तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, लिंग चे जिसका नाम है, जो अपने बारे में बताता कि हेलो गाइस कैसे यहाँ पर हो, मेरा नाम लिंग चे और देख सकते हो सारे बच्चे मुझे मार यहाँ पे रहे क्योंकि मैं मोटा हूँ और बड़ा भद्दा यहाँ पर हूँ। क्लास के सारे बच्चे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं और ज़बरदस्ती अपना सारा काम है ना मुझसे यहाँ पे करवाते हैं। तो मैंने ठान लिया कि मैं लड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और एक अमीर आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। जब बड़े आदमी बन जाते ना तो लोग तुम्हारा पैसा देखते हैं, तुम्हारे लुक्स यहाँ पे नहीं देखते। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि भाई मैं पढ़ाई में भी नल्ला हूँ, मुश्किल से बस पास यहाँ पे होता रहता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा मैं जिम यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। तो जैसे जिम में यहाँ पर आया तो जिम के लोगों ने भी मुझे बहुत ही परेशान किया, बहुत ही मारा भाई, पंचिंग बैग बना के मुझे यहाँ पे रख दिया। भाई क्यों, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे परेशान कहीं को करते हैं। और अब मैं अब एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो इसका कोई सीनियर आता है, वो कहते मेरे बेटे हे ये मेरा काम है, जल्दी से पूरा करके भेज देना। वो भी कहता लेकिन सर जी ये तो तुम्हारा काम है ना, मैं भला काहे को करूं। वो भी कहता साले मेरे डोले शोले देखें, ये मेरे सिक्स पैक यहाँ पे देखें क्या, तेरा मुंह तोड़ूं क्या। ये भी कहता ना ना सीनियर कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो उसका जॉब यहाँ पे करने लग जाता है। ऑफिस के सारे बंदे आते हैं और कहते बेटे मेरा भी, बेटे मेरा भी, बेटे मेरा भी कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता गुस्सा। वो भी कहता तुम सब लाइन में लगो, हे मैं के करके सबका यहाँ पे काम कर दूंगा। रात के 12 बज जाते हैं, ऑफिस के सब लोग जा चुके हैं और ये बैठ के उनका काम कर रहा है। ये भी कहता देख रहे हो भाई मैं हूँ जो रात भर जग जग के सबका काम करता हूँ और सैलरी सबसे कम मेरी यहाँ पर है। तभी इसको हार्ट अटैक आता है और ये मरने वाला था। डॉक्टर ने बोला भी था बेटे तुमको एक दिन हार्ट अटैक आएगा, तुम मरोगे। ये भी कहता नहीं मैं मर नहीं सकता, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। एम्बुलेंस तो मोबाइल में लिख के आता सॉरी जी आपका रिचार्ज खत्म हो गया, अब कॉल नहीं कर सकते। ये भी कहता बेटे अब तो लगता मैं पक्का यहाँ पे मर जाऊंगा। शिट यार, लेकिन मरने से पहले अपनी हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट मार दूंगा। अपने ढेर सारी मैंने गंदी गंदी मियाँ खलीफा की वीडियो भी डाउनलोड की है, वो भी डिलीट मारना है। तो देख सकते हैं इसने काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा था और ये डिलीट करने को तैयार है और खुशी खुशी मरने को भी तैयार कि चलो मरने से पहले सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन गलती से डिलीट के बदले उस सेंड हो जाता है। याद है जिस सीनियर ने काम करवाया था उसने बोला भी था काम पूरा करके सेंड कर देना। हाँ तो गलती से उसी को ये गंदे गंदे वीडियो शेयर हो जाते हैं। वो साला मीटिंग में था और मीटिंग में सरेआम गंदी गंदी वीडियो ओपन हो जाती है। सब लोग कहते हैं साले तू मीटिंग के अंदर मियाँ खलीफा की वीडियो लगा रहा है। अरे मजा आ रहा है यार, एचडी में कहाँ से तुझे मिला, मेरे को मोबाइल पे सेंड करना। हमारे में कटे की ओर आते हैं जिसका पुनर्जन्म हो चुका था किसी और दुनिया में। तो सब लोग कहते बधाई हो बेटा यहाँ पर हुआ है। हाँ आते लगभग 20 साल बाद हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा हो चुका था। तो एक लड़की थी फॉक्स क्लैन की मेंबर, वो भी कहती है अरे सीनियर लिंग चेन चलो ना यार, कब तक सेट में यहाँ पे रहेंगे, हमको कभी ना कभी तो बाहर यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो ट्यूशन इसका नाम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे, अभी मैं बस 20 साल का हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जा सकता बाहर। और देख सकते हैं अपने हाथों पर ना इतना बड़ा पहाड़ यहाँ पे उठाया था। ट्यूशन भी लेकर अपने आप को कमज़ोर कहता है, 20 साल का बच्चा कहता है, जबकि इतना बड़ा पहाड़ यहाँ पे उठाया है। हमारा मेन कैरेक्टर उठा के पहाड़ को फेंक देता है। वो कहता है हेलो मैं वही बंदा हूँ लिंग चेन जो 20 साल पहले मारा गया था और ये दुनिया में पैदा हुआ। एक डेमोनिक सेट है, उस सेट का जो लीडर है ना, मैं उस लीडर का बेटा यहाँ पर हूँ, यानी सेट का यंग मास्टर हूँ। क्या ही करूँ भाई, सेट भी डिक्लाइन हो रहा है, राइटियस कल्टीवेटर हम डेमोनिक कल्टीवेटर के पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे मरने का शौक नहीं है ये जन्म में, इसके लिए मैं हमेशा से अपने सेट में ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता। और ये लड़की मेरी जूनियर यहाँ पर है, बड़ी प्यारी सी भोली भाली सी है, बचपन से हमेशा मेरे साथ है, जिसके चक्कर में मैं कभी बोर यहाँ पे नहीं हुआ। पिछले जन्म में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, ये जन्म में नहीं चाहता। इसके लिए बचपन से लेकर 20 साल का होने तक मैंने दिन रात बस ट्रेनिंग की और अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया। क्या ना भाई, मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, इसके लिए मैंने अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। उतने में एक सांप जैसा ड्रैगन अपीयर हो जाता है इन पे अटैक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट यार ये क्या हो गया, उतने में वो अटैक करने के लिए भी आगे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर साइतामा जैसा मुक्का तैयार करता है और एक ही मुक्के में मार यहाँ पे देता है। यानी समझो साइतामा जैसा ही है, कल्टीवेशन पावर नहीं है लेकिन फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये भी कहता वाओ जूनियर आज रात के नाश्ते का बंदोबस्त हो गया। वो भी कहती या मनी मन वो भी खुश है कि वाओ मेरे सीनियर कितने कमाल के हैं, एक ही मुक्के में मार के उन्होंने मार यहाँ पे दिया। उतने में एक कल्टीवेटर आ जाता है और कहता साले यार ये मेरा किल चोरी तूने किया, इसको मैंने चोट पहुंचाया था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, डिमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे मार के खत्म कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट यार मैं तो एक्सपोज हो
हो गया। मम्मी रे, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, सॉरी जी गलती हो गई, मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था। वो आदमी भी देखता है एक सेकंड, एक छोटी सी फॉक्स और दूसरा बस एक मामूली सा आदमी जिसका कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। इनका तो मैं यूं मार सकता हूँ। सुनो मेरी बात, तुम दोनों मरना डिजर्व करते हो, ये लो मेरा लात का अटैक। इतना बोल के लात का अटैक नहीं करता, तलवार फेंकता है और हमारा मेक कटर अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो आदमी भी लाइक व्हाट, तूने अपने हाथों से पकड़ लिया? हमारा मेक कटर भी कहता सॉरी जी, मैंने गलती से पकड़ लिया, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं आपका स्वॉर्ड यहाँ पे लौटा दूंगा। तो आदमी भी सोचता है कि अरे यार ये लड़के के पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, तो ये कल्टीवेटर तो है ही नहीं, तो ये मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे पकड़ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ये तू लड़की फॉक्स, तेरे पास कल्टीवेशन पावर है, तूने पक्का चोरी चुपके से उसकी हेल्प यहाँ पे की है, इसके लिए अब तू भी मारेगी। ये लो भाई दो दो स्वॉर्ड, तुम दोनों यहाँ पे मरो। तो हमारा मेक कटर दोनों अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो भी कहता है तूने फिर से दोनों अपने हाथों से पकड़ लिया। हमारा मेक कटर भी कहता सॉरी, लेकिन तू मेरी बंदी मेरी फॉक्स को टच नहीं कर सकते। फॉक्स भी लाइक ओ शिट यार, इन्होंने मुझे मेरी यहाँ पे बोला। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, तुम सब मरोगे, ये लो स्वॉर्ड की बारिश, लिटरली स्वॉर्ड की बारिश कर देता है। और हमारा मेक कटर एक एक करके जितने भी स्वॉर्ड है ना वो सबका सब पकड़ लेता है। एक नहीं आ रहा था तो एक मुंह से भी पकड़ लेता है और कहता है कैसा लगा मेरा कर्तव्य, सॉरी मैंने लेकिन सब पकड़ लिया। वो भी कहती वाओ सीनियर, आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। आदमी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि एक सेकंड भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ, ओ शिट यार, आई एम सॉरी, हे गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो मुझे, मैं आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, बस मुझे स्वॉर्ड यहाँ पे वापस चाहिए, दोगे क्या? हमारा मेक कटर भी कहता ले लो। और भाई वो बड़े प्यार से देता है, उसका प्यार से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना कि भाई पीछे का माउंटेन ही बर्बाद हो जाता है। और कहता खुश, ले लिया ना सारा का सारा स्वॉर्ड। और लड़का भी लाइक देखो उसका रिएक्शन कैसा था भाई, उसके बाजू के जो कपड़े हैं ना वो फट जाते हैं 1 सेंटीमीटर, और बाजू से दिया रहता ना हमारा मेक कटर, हाथ भी कट जाता, और 2 सेंटीमीटर बाजू में होता तो आदमी भी मर जाता। हमारा मेक कटर भी कहता कि ठीक है चलो घर पर, अब्बा जान इंतजार कर रहे होंगे। तो ये भी कहती या चलो। और जाने से पहले जो फॉक्स है ना वो आदमी को धमकी दे देती, सुनो जो आज यहाँ पर हुआ ना खबरदार तुमने किसी को बताया भी तो जान से मार डालूंगी। वो भी कहता सॉरी दीदी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हमारा मेक कटर भी कहता फॉक्स नहीं आओगी क्या? वो भी कहती आ रही हूँ। दोनों निकल जाते हैं। आदमी पूरा गुस्से के मारे चिल्लाता कि मम्मी रे हाँ ये क्या था यार, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या ना मैं एक अकेडमी का मेंबर हूँ और अकेडमी के जो सेक्टर है ना बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने उनको यहाँ पे बताया इन दोनों कल्टीवेटर्स के बारे में, वो आएंगे इनको मारेंगे और मेरा बदला यहाँ पे ले लेंगे। अब आते दोनों सीनियर और जूनियर की ओर। तो जूनियर भी कहती है अरे सीनियर भाई लिटरली एक नॉनसेंस सोल लेवल का आदमी था और आपने उसका भी मुंह यहाँ पे निकाल दिया और आप कहते हो कि आप नॉर्मल आदमी हो। यार नॉर्मल नहीं ना हो। ये भी कहता मैं नॉर्मल हूँ, मेरे पास कोई स्पीचर रूट यहाँ पर है ही नहीं है, तो मैं कल्टीवेटर यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ? यार वो आदमी ने पक्का जानबूझ के अटैक ही नहीं किया होगा। ये कहती वो आपकी जान निकालना चाहती थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार उसने मेरे पे अटैक ही नहीं किया दम लगाकर, उसने बस मजाक किया है, मैंने तो बस अपने आप को ट्रेनिंग देकर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। वो भी कहती हाँ लेकिन आपको चलते चलते ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं है। लिटरली सांप के पूंछ को लेकर वो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा था। वो भी देखती यार यार जब ऐसा बर्ताव करते हैं ना सीनियर बड़े क्यूट यहाँ पे लगते हैं, क्या करूँ यार इतना क्यूट कि मन करता है किस कर लूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टा से, जो फॉक्स के साथ अपने केव में आता है, जिस केव के अंदर इसके पूरा क्लैन यहाँ पे रहती है। और क्लैन रहती नहीं है बल्कि क्लैन अंदर सील यहाँ पर है। तो जैसे वो अंदर जाता है तो अंदर से सारे डेमोन कहते हैं कि ओ शिट यार किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे एरिया में आ गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे मैं हूँ यंग मास्टर, आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। और सब भी कहता रहे यंग मास्टर आप आए हो क्या, वो खाना लेकर आए हो क्या, जल्दी से लाओ। हमारा मेक कट्टा भी बताता है ये लोग देखने से भले कमीने और हरामी लग रहे होंगे लेकिन ये सब के सब भाई मेरे अंकल और मेरे सीनियर यहाँ पे लगेंगे। तभी बाप भी कहता मेरे बेटे 3 घंटे बाद मुलाकात हो रही है, लगता भूल गया अपने बेटे को। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं यार मैं खाना लाने गया था फिर पका भी रहा था उसमें टाइम लग गया। वो भी कहता ना 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 खाना पकाने में इतना टाइम नहीं लगता, तू बस बाहर गया था मस्ती करने के लिए गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर किसी लड़की को ढूंढ के उसके साथ मजे करने में बिजी हो गया। ये भी कहता ना ना मैं तो कभी माउंटेन के बाहर भी नहीं गया, माउंटेन के बाहर भी जाऊंगा ना तो भी आप लोगों को कभी भूलूंगा नहीं। बाप कहता माउंटेन के बाहर जाने के बारे में बोलना भी मत। हमारा मेक कट्टा कहता मगर क्यों? ये भी कहता है क्योंकि राइटियस लोग बस नाम के राइटियस यहाँ पर है लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर कमीने यहाँ पर है। 20,000 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पे सील हूँ लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ इन 20,000 सालों के अंदर वो राइटियस लोग सुधरे नहीं होंगे, आज भी सबको परेशानी यहाँ पे करते होंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए तो कभी भी बाहर यहाँ पे मत जाना वरना तू मर जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी डैड, लेकिन भाई 20,000 साल हो गए अब सेम बातें मुझे बोले जा रहे हो। एपिसोड 1 के अंदर मैंने बोला था हमारे मेक कट्टा का 20 साल हो
गया। 20 साल नहीं था, वो 20,000 साल है, यानी ये दुनिया में आने के बाद ना 20,000 साल यहाँ पे गुजर चुका है। बाप भी कहता हाँ, तो ये भी कहता है तो क्या यार, मुझे जाना है, मुझे इस माउंटेन में नहीं रहना, अब मुझे बाहर जाना है। तो बाकी सब भी समझाते भाई तू समझने की कोशिश कर, 20,000 सालों से तू अभी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे ही अटका पड़ा है, वैसे में तू बाहर गया तो भाई तेरी खैर यहाँ पे नहीं है। तभी जो फॉक्स है ना वो भी कहती हमारी मुलाकात हुई थी एक राटियस कल्टीवेटर के साथ। ये लोग कहते तो उसने कहीं तुमको मारा तो नहीं ना, ये भी कहते नहीं यार, इन्होंने एक ही अटैक में उसको मार दिया। तो बाप भी लाइक एक सेकंड, सच्ची में एक राटियस कल्टीवेटर जिसको मेरे बेटे ने एक ही अटैक में मार डाला, मेरा बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? सुन मेरी बात, यह तेरे पास कोई स्पीचर रूट भी नहीं है। हाँ, और सामने जो आदमी है वो नॉनसेंस सोल लेवल का था, ऐसे कैसे तू हरा देगा? और बाहर यहाँ पे गया तो बाहर तो लोगों को कैसे हराएगा? हमारा मेन कटा भी कहता आई डोंट नो, लेकिन यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे रहते 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 मुझे बहुत ज़्यादा बेकार यहाँ पे लग रहा है। मैं जाऊँगा बाहर, स्ट्रॉन्ग बनूंगा, वापस आऊँगा और आप लोग को आज़ाद यहाँ पे करके रहूँगा। तो सामने से बाप बाकियों को गुस्सा दिलाता है कि अरे यार ये ऐसी बात उनको कौन सिखाता है? वो लोग कहते हैं मैंने तो नहीं सिखाया। बाप सामने से समझाता, सुन यार मत जा। ये भी कहते यार 20,000 साल हो गए, आप लोग सील अंदर यहाँ पर हो, यार मैं इकलौता यहाँ पर हूँ जो बाहर यहाँ पर हूँ, तो भाई मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग बनूँ, आप लोग को बचाऊँ। आप लोग ने मुझे इतनी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी, मेरी ये बारी आ चुकी है प्रोटेक्शन यहाँ पे देने की। तभी फॉक्स भी आती है और कहते सुनो मेरी बात, यार बेचारा कल्टीवेटर ये नहीं है क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तो अंदर से डेमोनिक ऑरा महसूस ही नहीं होता। जब डेमोनिक ऑरा महसूस ही नहीं होगा, लोग इसको एक मामूली इंसान यहाँ पे समझेंगे, डेमन तो कोई समझेगा ही नहीं। बाकी सब भी कहता है यहाँ तुमने सही बोला। बाप भी कहता लेकिन तो भी बाई चांस मान लो कभी इसने अपना लेवल अप किया, ये स्पीचर रूट आया तो डेमोनिक ऑरा आएगा ना, तो इसके लिए भाई मैं इसको नहीं भेज सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता बजान सॉरी, लेकिन मैंने मान लिया है, अब मैं जाके रहूंगा। तो जाने को तैयार था। तभी बाप कहता रुको, ये जो टोकन है ना, ये टोकन लेके जाओ, ये टोकन है ना काम तुम्हारे आएगा शून टीएन अकेडमी में। तो ये भी कहते हैं एक सेकंड, शून टीएन अकेडमी भाई राटियस कल्टीवेटर का ये सबसे बड़ी अकेडमी मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है अकेडमी ज्वाइन करते ही तुम गोल्डन कोल्ड लेवल पे चले जाओगे, सच्ची में तुम यहीं पे जाना चाहोगे। फॉक्स भी कहती हो तो वो कल्टीवेटर लोग का सबसे बड़ी अकेडमी है, और तो भी आप भेजना चाहते हो, वो आपको आइडिया भी ना सबसे डेंजरस एरिया हो सकता है। बाप भी कहता है द मोस्ट डेंजरस एरिया इज द मोस्ट सेफेस्ट एरिया, वही सही एरिया है, तुम जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जब आपने बोली दिया है ना तो मैं पक्का यहाँ पे जाऊँगा। तो अपना सारा सामान पैक कर लेता है जो कुछ ज़्यादा ही था। फॉक्स भी कहती बाप अरे यार कितना ज़्यादा ही सामान यहाँ पर है। सामने से फिर है ना ये भी पूछती है बाप से, सुनो मेरी बात, हियर हम जा रहे हैं। वो भी कहती है तुम जा सकती हो और मुझे मालूम है तुम कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं हो, तुम हो 9 टेल एम्पेरल लेवल की डेमन फॉक्स, तो प्रोटेक्शन करना उसकी। तो समझ ही रहे हो क्या, ये भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी है। ये भी कहती है समझ गई, उनके साथ ही रहूंगी, उनकी प्रोटेक्शन करूंगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आता, जब हम लोग चल जाएंगे आपको खाना ला के कौन देगा? तो सबका रिएक्शन ऐसा हो जाता है, वो लोग कहता भाई खाना नहीं मिलेगा, इसको खा लो। बाप कहता रुको सालो, मुझे भूखा मत मार देना, मेरे को भी थोड़ा सा यहाँ पे दो। तो बेटी भी कहती है ओके ठीक है जाइए बाद में मिलेंगे। बाप कहता रुको ना, ये भी कहती है आप नहीं रुकने वाली, खाना नहीं है और नहीं देने वाली। वो भी कहता है खाना नहीं यार, सुनो मेरे बेटे के बॉडी में बहुत सारी पावर है, जो अभी अवेकन यहाँ पे नहीं हुआ है वो अवेकन होगा, जब अवेकन होगा ना संभाल लेना। ये भी कहती है संभाल लूंगी। अब आते शूटियन अकेडमी की ओर, ढेर सारे बंदे एडमिशन लेने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी वहीं पे था, बहुत ज़्यादा नर्वस यहाँ पे था कि मम्मी रे कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, एक्सपोज हो गया तो मेरी बैंड बज जाएगी। जो टेस्ट लेने वाला ना वो भी कहता सुनो तुम्हारे पास जो एडमिशन टोकन है ना, टोकन लेकर इसके मुंह में डालो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो ये रियल आदमी हो। सुन तू, हाँ सबसे पहले तू यहाँ पर आ। तो एक लड़का आगे आता है, टोकन डालता है नॉर्मल, तो आदमी भी कहता है चलो भाई तू तो नॉर्मल यहाँ पर है, जा तू अंदर जा। फिर हमारे मेक कटर की बारी आने वाली थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे मैं क्या करूँ। उससे पहले एक आदमी था जो एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर था, तो बोला भी जाता है डेमोनिक कल्टीवेटर आ गया मारो इसे। पब्लिक भी कहते वाह यार क्या स्टोन यहाँ पर है, भाई डेमोनिक कल्टीवेटर को एक्सपोज कर दिया। हमारा मेक कटर देखो यार कितना डर जाता है कि मम्मी रे मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। बाद में हमारे मेक कटर की बारी आती कि चल बेटे तू आ जा। तो हमारे मेक कटर को डर लग रहा था, वो आगे आ ही नहीं रहा था। तो सामने वाला भी कहता साले तू आता है या फिर नहीं आता है, मुझे तो शक हो रहा है तो सच्ची में डेमोन यहाँ पर है, जल्दी से टोकन यहाँ पे डाल। हमारे मेक कटर को जो टोकन बाप ने दिया था ना वो ले लेता है, लेकिन डर यहाँ पे लग रहा था कि राम 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 पूरा काँप रहा है, और इतना काँप रहा है ना लिटरली जमीन भी कांपने लग जाती है। हमारा मेक कटर टोकन डालता है और नॉर्मल कुछ भी अजीब नहीं था। तो ये भी कहता है अरे यार कुछ भी अजीब नहीं है, जा सकते हो। लेकिन क्या बात
बाद में वो रिएक्शन देता है और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ जोर से काट लेता है। हाँ, तो जो डेमोनिक कल्टीवेटर है उसका हाथ यहाँ पे काट लिया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ आज आजा मतलब निकालता है तो मुंडी टूट जाता है स्टैचू का। आदमी भी कहता है तूने तोड़ दिया, ये भी कहता है सॉरी गलती से टूट गया, रुको यार फेविकॉल लेके आ चिपका देता हूँ। वो भी कहता है फेविकॉल के मतलब भाड़ में जाए, अबे तू साले डेमोनिक कल्टीवेटर है भाई पकड़ लो इसे। तो वो भी कहता नहीं, अबे नहीं मेरा टोकन तो नॉर्मल है ना, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर कैसे हूँ। वो भी कहता टोकन नॉर्मल है लेकिन तेरे अंदर पक्का डेमोनिक पावर है, तभी तो भाई तभी तो स्टैचू ने रिएक्शन दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गया यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अपनी फॉक्स आ जाती है और कहती है अरे यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता क्या, जब उसका टोकन यहाँ पे नॉर्मल है तो सामने से क्यों तुम उसको पकड़ यहाँ पे रहे हो। तो ये लोग कहते हैं एक सेकंड तू कौन है, तू तो कोई फॉक्स यहाँ पे लगती है, ओ तू पक्का मॉन्स्टर क्लैन की मेंबर है। हाँ तो फॉक्स डेमो नहीं थी बल्कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे थी और मॉन्स्टर और इंसान के बीच में जमती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहते सुनो या मैं एक मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ और मैं इनकी गार्डियन यहाँ पर हूँ, कोई दिक्कत है क्या। ये लोग कहते गार्डियन, एक इंसान का गार्डियन एक मॉन्स्टर, ये तो तभी होता है जब वो लड़का या वो लड़की किसी इंपॉर्टेंट सेट का मेंबर हो। तो ये भी कहता है यस इंपॉर्टेंट सेट के मेंबर है मेरे यंग मास्टर, तुमको विश्वास नहीं होता वो टोकन देखो, जैसे टोकन देखते हैं। ये लोग कहते हैं एक सेकंड ये टोकन तो फॉक्स भी कहती है यस ये टोकन बिलोंग करता है आज से 20,000 साल पहले द स्ट्रॉन्गेस्ट सेट ऑफ ऑल टाइम। जो सेट था ना उसके यंग मास्टर था, वो पूरा सेट बर्बाद हो गया, डेमोनिक कल्टीवेटर ने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके यंग मास्टर जिंदा है और ये उसके यंग मास्टर है। तो ये मोटा भी कहता है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सेट ऑफ ऑल टाइम, उसको डेमोनिक कल्टीवेटर ने विश्वास कर लिया। सुनने से विश्वास ही नहीं होता, बाकी सभी कहते क्योंकि वो सेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, उसका नाम ही था स्ट्रॉन्गेस्ट सेट ऑफ ऑल टाइम। ये लोग कहते व्हाट, ये क्या बकवास है। ये भी कहते तुमने चेक कर लिया ना क्या ना भाई वो सेट को डेमोनिक कल्टीवेटर ने बर्बाद किया था, तो वो डेमोनिक और टोकन पे रह गया था, इसके लिए भाई समझे कि ना समझे। तो दूसरा बंदा भी कहता यार सही बोला यार सही बोला, अगर ये वो सेट का मेंबर है ना तो इसके साथ हमें दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए, आगे जाने का मौका दे देना चाहिए। वो भी कहता यार बच्चे तू आगे जा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। फॉक्स पे कहती चलो और घबराओ मत यार एकदम रिलैक्स हो जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है शूट एन अकेडमी से, जहाँ पे अकेडमी का जो इंस्ट्रक्टर है यानी जो आगे टेस्ट लेने वाला है वो सब यहाँ पे देखता है और कहता है नॉट बैड। पीछे से एल्डर आता है और कहता बताओ यार इस बार बच्चे लोग कैसे आए हैं। तो ये भी कहता चलो सही है यार बच्चे बुरे यहाँ पे नहीं है, काफ़ी कमाल का लगते हैं। उन्हीं सारे बच्चों में से 2 बच्चा आया था यूजीएन सेट का लीडर की इकलौती बेटी, और दूसरी ओर यहाँ पे था हे1 सेट का यंग मास्टर यानी सेट का इकलौता लीडर का बेटा। वो भी कहता हूँ लड़की कैसी हो यार बड़ी सुंदर यहाँ पे लगी हो, डुओ कल्टीवेशन करोगी मेरे साथ। वो भी कहती है भाड़ में जा साले कुत्ते। तो पब्लिक भी कहता है वो माई गॉड यार कितनी सुंदर लड़की है कौन। दूसरे लोग भी कहते देख मत यार यूजीएन सेट की लीडर की बेटी है, इकलौती बेटी है। जब ये 10 साल की थी ना तो भी जाके फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल गई थी। ये भी देखती नल्ले, सब के सब नल्ले यहाँ पर है, कोई भी ढंग का लौंडा यहाँ पर है ही नहीं, ना कोई लौंडिया है। वो इंस्ट्रक्टर भी देखता चलो यार सारे बच्चे लोग तो सही है, लेकिन अब भाई वो पागल साला करके आ रहा है, वो सामान पकड़ के उछाल यहाँ पे काहे को रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर देखो वो कल्टीवेटर नहीं है क्योंकि उसके पास स्पीचर रूट नहीं है, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है लोग आके मेरी बैंड यहाँ पे ना बजा दे, इसके लिए वो बस एक्सरसाइज करता रहता है, कहीं भी मौका मिल जाए तो एक्सरसाइज ही कर रहा था। एल्डर भी कहता है अरे यार ऐसा लगता है अभी अभी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे गया है तो बस अपना पावर शो ऑफ कर रहा है। इंस्ट्रक्टर भी कहता है यार तुमने सही बोला, तो ऐसे में ये लौंडा तो फेल ही हो जाएगा। वो आगे आता है हवे में उड़ता है और कहता है सुनो मेरी बात। ये लोग कहते माई गॉड भाई ये तो उड़ रहा है, भाई ये अकेडमी के सारे लोग बड़े कमाल के हैं। वो भी कहता माई यार मेरा नाम है और मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर हूँ, आगे का जो टेस्ट है ना मैं यहाँ पे लूँगा, अब तुमको पास होने के लिए सारे का सारा टेस्ट यहाँ पे पास होना पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकंड ये इंस्ट्रक्टर आई डोंट नो काय को बड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। इंस्ट्रक्टर भी कहता साले तू कर क्या रहा है भाई, तू बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कर तो रहा हूँ। और एक सेकंड भाई तुम्हारे पीठ पीछे वो चैन यहाँ पे काय को लटका हुआ है, भाई वो उड़ नहीं रहा था, चैन से बांध के उसको उड़ाया जा रहा था। ये लोग देखते हैं अच्छा साले धोखा देता है, ओह तुम नीचे आ गया क्या। वो भी कहता अरे बच्चे तुम तो बड़े कमाल के यहाँ पर हो, ओके ठीक है टेस्ट अच्छे से देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। बाद में चैन उठा लिया जाता है। वो भी कहता साले नीचे ले, अब क्या चैन यहाँ पर उड़ा रहा है, एक्सपोज हो गया मैं। वो लड़की भी देखती है अबे यार यहाँ के बच्चे भी पागल है, यहाँ का टीचर भी पागल है, भाई पूरा अकेडमी बेकार है, भाई मुझे वापस अपने घर जाना है। एल्डर भी देखता बाप रे उस बच्चे ने टीचर को एक्सपोज कर दिया, और वो टीचर उसकी क्या करेगा। तो वो टीचर अपने कपड़े फाड़ लेता है और कहता है ये देख मेरे डोले शोले, देख के कुछ समझ आया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या कि तुमने अपना शर्ट यहाँ पे फाड़ लिया। एक बच्चा कहता है एक सेकंड ये ऑरा, ये बॉडी, ये सिक्स पैक, ये डोले शोले, ओ माय गॉड ये तो सैंड बैग सेक्रेट बॉडी है।
तो बाकी सभी कहते हैं सैंड बैग सेक्रेट बॉडी ये क्या होता है, तो डिटेल में समझाया जाता है। ये बॉडी एक स्पेशल बॉडी है, तुम जितना ज़्यादा मारोगे ना वो बंदे को चोट नहीं लगेगा, बल्कि वो मार को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ यहाँ पे करता है। तो वो भी कहता है यस तुमने सही बोला, तुम्हारा टेस्ट वही है, तुम मुझे यहाँ पे मारो, अगर मुझे चोट लगा तो पास हो गए वरना तुम फेल हो गए। हमारा मेन कटा भी सोचता है एक सेकंड, मार खाने से पावर बढ़ती है। भाई ये सुनने से कितना गंदा यहाँ पे लगता है। वो भी कहता है चलो यार आ जाओ, अगर मुझे हल्का सा भी फर्क यहाँ पे पड़ा ना तो जाकर, और हमारे मेन कटा की ओर देखते कि यही ना साला इसने मुझे एक्सपोज यहाँ पे किया था, रुक जा बेटे आ जा, सबसे पहले तू आ जा, तू मुझे मार। हमारा मेक कटा भी कहता है वेल बस जोर से मारना है क्या, वो भी कहता है या जोर से मारना है, तू मारना भाई देखना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तू बच्चा है रे बच्चा। हमारा मेक कटर एक मुक्का मारता मुंह पे और बहुत ज़्यादा जोर से, भाई डायरेक्ट पीछे जाके वो गिरता है और सारे के सारे डिसाइपल लोग का कुछ ऐसा रिएक्शन आता है जो एल्डर यहाँ पे देख रहा था वो भी चौंक जाता है। हमारे मेक कटर की भी फट जाती कि फट यार कुछ ज़्यादा जोर से मैंने मार दिया क्या। भाई लिटरली एल्डर बेहोश हो जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता है वेल एल्डर तो बेहोश हो गया, तो मैं टेस्ट पास होता हूँ या नहीं होता हूँ। वो सभी डर के मारे दूर आ जाते कि भैया हमको ना मारो। उतने में फॉक्स आ जाती है, दूर से देखती हो, कहती वाह यार मतलब आग लगा दिया इन्होंने, ऐसी करते रहो। तो बाकी सारे बच्चे डाउट में आ जाते कि भाई अभी अभी तो बोला वो कितना भी मार खा ले चोट नहीं लगेगा, फिर अचानक से चोट यहाँ पे काहे को लगा। मोटा भी कहता है डोंट नो यार ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो लड़की थी ना वो भी देखती इंटरेस्टिंग, फाइनली कोई लौंडा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे दिखा है। बाद में एल्डर आता है और कहता है सुनो मेरी बात, यह जो अटैक तुमने किया ना उसमें नानसेंस सोल लेवल जितनी पावर यहाँ पे थी यार, समझ नहीं आता। उतने में वो इंस्ट्रक्टर होश में आता है, हमारे मेक कटर के पास आता है और ओवर एक्टिंग करने लग जाता है कि साले मेरा ध्यान नहीं था और तूने अटैक कर दिया, अगर मेरा ध्यान होता ना तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, माफ़ी मांग। हमारा मेक कटर भी कहता है सॉरी। बाकी बच्चे भी कहते हैं अच्छा टीचर का ध्यान नहीं था, वही तो सोचूं यार टीचर के एक मुक्के में कैसे बैंड बजेगा। टीचर भी कहता चल अगला अटैक कर, और अब मेरा ध्यान यहाँ पर है, ये देख मेरे डोले शोले, अब तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बच्चे भी कहते या अब देखना अब टीचर अपना पूरा पावर यहाँ पे दिखाएंगे। टीचर भी कहता या जितना भी दम है ना बच्चे लगा दे, भाई तू मेरा बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या लो, इतना बोल के एक मुक्का मारता है। भाई टीचर की हालत खराब हो जाती है लेकिन मुंह पे दिखाता नहीं। बच्चे भी कहते देखा देखा क्या, टीचर अपने एरिया से हिले भी नहीं। एल्डर भी लाइक हिले नहीं, साला इतना जोर से मारा ना हो टीचर लिटरली बेहोश हो गया खड़े खड़े, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो टीचर को साइड में करता है और कहता पास, भाई तुम सब यहाँ पे पास हो गए बधाई हो। वो लोग कहते वो यार हम सबके सब पास हो गए बढ़िया बात है। उतने में वो चोमू से लड़का आता है और कहता ओ नाइस यार क्या नाम है तेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लिंगचे मेरा नाम है, तू कौन है। वो भी कहता मेरा नाम जोंग यहाँ पर है और मैं अपने सेट का इकलौता यंग मास्टर यहाँ पर हूँ, और मेरे को ना भाई फ्लावर के साथ खेलना और डुओ कल्टीवेशन और मुट्ठी मारना बहुत ही पसंद है। तुझे क्या करना पसंद है, दोस्ती करेगा दारू पिएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार ये दारू पिला के कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ। बाकी बच्चे भी आते हैं और कहते हैं बॉस तुम बड़े सही यहाँ पर हो, अपने टीम में ले लो ना यार, मैं बड़ा सही आदमी हूँ, मैं खबर यहाँ पे ला के देता हूँ, मेरे खबर है ना हमेशा सही होता है, ये देखो भाई मेरा रिपोर्ट कार्ड। हमारा मेन कट्टा जैसे इस मोटे को देखता है ना उसको अपनी याद आ जाती है कि मैं भी एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पे था, चल यार अब से तू मेरे टीम का मेंबर समझ ले। वो भी कहता सच्ची में सर जी आपका शुक्रिया, लेकिन आप कौन से सेट से बिलोंग करते हो। ये भी कहता वेल मैं कैजुअल कल्टीवेशन हूँ, यानी किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता। फिर ये जो लड़की है ना ये आती है, सब लोग देखते वाह यार क्या चिकनी माल यहाँ पर है। हमारे मेक कट्टा के पास आती है और कहती सुन बे साले मैं तेरे से ज़्यादा बेहतरीन हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द जीनियस आत हूँ, इतना बोल के निकल जाती है। ऑडियंस कहती भाई क्या एटीट्यूड गले। एक लड़का भीड़ के अंदर छुपा हुआ है, शायद हो सकता है ये भी स्पेशल है, बाद में दिखाया जाएगा। फिर एल्डर आता है और कहता सुनो मेरी बात, अगला टेस्ट मैं तुम्हारा लूँगा। इतना जैसे बोलता है एक बटन दबा देता है और जैसे बटन दबता है पूरा जमीन इन्हें धंसने लग जाता है और ये लोग ना किसी बक्से के अंदर अपने आप को बंद पाते हैं और वो बक्से के अंदर हर जगह ढेर सारे रोबोट बड़े बड़े अपियर हो जाते हैं। सारे बच्चे डाउट में चल के आ रहे हैं। टीचर भी कहता सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा अगला टेस्ट है, ये जो भी रोबोट तुमको दिखाई दे रहा है ना ये तुम्हारे पे अटैक करेगा और तुम्हारा काम है अटैक से बचना। तुमने जितना ज़्यादा अटैक से अपने आप को बचा लिया समझो उतना ही ज़्यादा पास होने के चांसेस हैं। मैंने एक मोमबत्ती जला दी है, जब तक कि मोमबत्ती खत्म ना हो जब तक तुमको बचना यहाँ पर है। तो रेडी स्टडी पो तो स्टार्ट हो जाता है, सारे रोबोट इन अटैक करने लग जाते हैं। सारे बच्चे अपनी जान बचा के भागे जा रहे हैं। हमारा मेक कटर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे अटैक आसानी से डॉज कर लेता है।
तो वो टीचर भी देखता नाइस यार बढ़िया चालू है। वो जो लड़का यहाँ पर है ना वही चोमूसा अच्छे से डॉज यहाँ पे किए जा रहा है। वो लड़का पूरे एटीट्यूड में कि भाई एक अटैक भी मुझे छू ले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। पिछवाड़े में आके एक अटैक जाता है, ये भी कहता मम्मी रे फाड़ दिया मेरा। एल्डर भी देखता है भाई यार चोमूसा ये लड़का है। फिर ध्यान जाता लड़की पे, क्या लड़की है, क्या डॉज कर रही है या शी इज फकिंग जीनियस। फिर ध्यान जाता हमारे मेन कैरेक्टर पे जो लिटरली रोबोट को तोड़ने लग जाता है और कहता चलो रोबोट को ही तोड़ देता हूँ, कोई अटैक ही नहीं करेगा। तो एल्डर भी कहता साले भाई तुझे अटैक डॉज करना था, रोबोट नहीं तोड़ना था, भाई तू हमारे रूल तोड़ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर रोबोट को तोड़ने लग जाता है। तो एल्डर कहता बस कर भाई, रोबोट को यहाँ पे नहीं तोड़ना, अगर तूने रोबोट को तोड़ा ना मैं तुझे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता या सर जी मैं समझ गया। जो लड़की थी ना वो भी देखती है बड़ा आया साला एटीट्यूड वाला, अच्छा हुआ इसके साथ। अब्बाजान हमेशा कहते हैं मर्द लोग होते ही ऐसे यहाँ पर है। एल्डर भी कहता बस बहुत हो चुका है, मुझे इस लौंडे पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी रोबोट है ना मैं सबकी पावर यहाँ पे बढ़ा दूंगा। तो लिटरली जितने भी रोबोट यहाँ पे थे ना सबको ट्रांसफॉर्म करके उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। मोटा भी देखता हूँ कहता मम्मी रे ये क्या हो गया यार, इसने तो पावर यहाँ पे बढ़ा दिया है भाई, गोल्डन कोल्ड लेवल पे पावर यहाँ पे जा चुकी है। और एक सेकंड भाई उनका जो अटैक है उस अटैक के अंदर तो पॉइजन भी है। तो एक और लड़का कहता वाह मोटे बड़ा स्मार्ट आदमी है, तुझे ये भी आइडिया है कि उसके अटैक में पॉइजन है। ये भी कहता हाँ क्योंकि भाई वो अटैक मुझे लगी है और वो पॉइजन मेरी बॉडी में जा रहा है। हो भाई मेरे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे हैं। जो दूसरा एल्डर था रंग बिरंगी बारों वाला LGBT एल्डर, वो भी कहता भाई ये तू क्या कर रहा है, इतना अटैक का पावर कैसे को बढ़ा रहा है, गलती से कोई मर गया तो। एल्डर भी कहता है कोई नहीं मरेगा। वो जो लौंडा है ना भाई वो लौंडा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि वो बस एलिमिनेट हो जाए, उसके लिए भाई मैं कुछ भी करने को तैयार यहाँ पर हूँ। तो रोबोट की पावर बढ़ जाती है और देख सकते हैं सारे रोबोट हमारे मेक कटर पे अटैक कर रहे थे और हमारा मेक कटर एक एक करके सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है यार। लेकिन वो अटैक डॉज कर लिया, बाकी बंदे कैसे करे, बाकी बंदे लोग को लगता है। तो वो सब भी कहता है सर जी ये थोड़ा हमारे पे भी ध्यान दे दो। वो भी कहता है सॉरी सॉरी गलती से तुमको यहाँ पे लगा। एल्डर भी कहता है बड़ा आया साला अटैक यहाँ पे डॉज करता है, ले भाई सारे रोबोट को और बढ़ा देता हूँ। तो रोबोट की पावर और ज्यादा बढ़ा देते हैं और सारे रोबोट हमारे मेक कटर को घेर लेते हैं। तो हमारा मेक कटर उनको तोड़ने वाला था। तो एल्डर भी कहता बेटे ना 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 बिल्कुल ना, तो उनको तोड़ यहाँ पे नहीं सकता, याद है ना। पब्लिक कहती कि अरे भाई सारे रोबोट उसके पीछे पड़ गए, क्या लगता है लिंक टिक पाएगा। मोटा भी कहता आई डोंट नो यार, मुझे लिंक से पूरी उम्मीद है। लड़की ये वाली बाइडी इसका नाम है, ये तो बड़ी खुश हो जाती है कि यस 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 अब उस लौंडे की बैंड बजेगी ना देख के मजा आएगा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, एक बार में उस पर अटैक होने वाला था लेकिन हमारा मेक कटर जोर से हाई जंप कर लेता है। तो जो भी अटैक था ना रोबोट वाला वो एक दूसरे को ही लगता है, हमारे मेक कटर को नहीं लगता। तो दोनों एल्डर कहता है अरे यार इसके चक्कर में तो हमारे रोबोट बर्बाद हो रहे हैं। पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड भाई कितना ऊंचा जंप उन्होंने मारा है, उनका लेवल कितना यार। तो मोटा भी कहता है एक सेकंड लेवल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसने अपना पावर का यूज ही नहीं किया, उसने तो बस नॉर्मल एक जंप यहाँ पे मारा है। बाकी सब भी कहते हैं नो वे, बिना कल्टीवेशन पावर से इतना नॉर्मल जंप हो ही नहीं सकता। मोटा भी कहता विश्वास करो भाई उसके जंप के अंदर कोई कल्टीवेशन पावर नहीं थी। एल्डर को आ जाता है गुस्सा कि अबे यार अच्छा ठीक है मैं भी देखता हूँ हवे में कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो नीचे आना पड़ेगा ना, और जैसे नीचे आएगा वैसे उसको तोड़ेंगे। हमारा मेन कटा भी देखते यार मैं इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नीचे जाऊंगा तो लोग यहाँ पे मारेंगे, क्या करूं। बाइडी की ओर ध्यान जाता है कि वो जो लड़की है ना वो हेल्प कर सकती है। तो डायरेक्ट बाइडी के पास आ जाता है। बाइडी भी कहते क्या हुआ यहाँ पे क्यों आया, एक सेकंड आप बस जान कहा करते थे कि दुनिया में बहुत ही ज्यादा कमीने लोग यहाँ पर है, कि ये ऐसा तो नहीं है ये वही कमीना ठिरकी यहाँ पर है जो मेरे साथ कुछ गंदा करने आया है, भाई मैं कुछ करने नहीं दूंगी। हमारा मेक कटर उसके पीछे छुप जाता है और सारे अटैक आते उसकी ओर। तो बाइडी लड़ने लग जाती है अटैक के साथ, ये भी कहती साले तू मेरे को ऐसा शील्ड यूज कर ताकि मैं तेरे लिए लड़ाई करूं, निकल यहाँ से। हमारा मेक कटर भी कहता है मैडम 2 मिनट बचा लो ना, वो कहती बिल्कुल भी ना, उस पर ही अटैक करती है और कहती सुन बेटे मैं आखिरी बार धमकी दे रही हूँ निकल यहाँ से। तो वो निकल भी जाता है, कहती भाई रुक साले मैं तुझे मारूंगी मैं। ये लोग भी कहते वाह यार क्या लड़ाई यहाँ पे हो रही है, क्या करें। मोटा भी कहता जो हो रहा है होने दो, हम बस देखते हैं और एंजॉय करते हैं। एल्डर भी कहता ये हुई ना बात, मैं भी देखता हूँ ये लौंडा बच के कहाँ पे जाता है। हमारे मेक कट के दिया एल्डर की हो जाता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यस यार पहले कहीं को मेरे दिमाग में नहीं आया, और वापस से लड़की की ओर देखता है। लड़की भी लाइक यहाँ पे क्यों देख रहा है। हमारा मेक कट गहरी सी सांस लेने लग जाता है। अभी लोग डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड इतनी गहरी सांस क्यों ले रहा है साले। हमारा मेक कट गहरी सांस लेता है उसको छोड़ देता है, जिसके चक्कर में जोर से बहुत ज्यादा जोर से तूफान आती है। एल्डर भी कहता है साले में तू तूफान लगा के साबित क्या करना चाहता है, 2 मिनट में तूफान शांत हो जाता है। एल्डर भी कहता है क्या हुआ
तूफान लगाकर कुछ भी नहीं हुआ, अब मरने को तैयार हो जा। लेकिन अगर आपको याद होगा एक अगर बत्ती जलाई गई थी, अगर बत्ती बुझने से पहले अगर तुमने पास किया तो हो गए, तो अगर बत्ती बुझ चुका था तो ये लोग भी कहते एक सेकंड साला इतना चालाक आदमी है, उसने जो हवा यहाँ पे छोड़ा था ना वो अगरबत्ती बुझाने के लिए यहाँ पे था। मोटा भी कहता शिट यार, खाली अगरबत्ती बुझाने के लिए नहीं बल्कि हम लौंडो को अरमान खड़ा करने के लिए भी था, क्योंकि वो जो लड़की थी बाइडी उसके कपड़े पूरे उतर चुके थे उसी हवा के चक्कर में। वो पूरा गुस्से में आती है, शर्माती है और कहते लिंक चेक बच्चे तूने गलत किया मेरे साथ, मेरे इस अपमान का बदला मैं लेके रहूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता अपमान, अरे कौन सा अपमान मैंने कर दिया। उतने में एकेडमी का डीन आता है और कहते नाइस यार इस बार के लौंडे लोग तो बड़े कमाल का है, स्पेशली तू यार, मजे ही आ गया इसके अंदर। तो पब्लिक भी कहते एक सेकंड कौन है भाई, ये कोई एल्डर है क्या, लेकिन ये तो मुझे शक्ल से चोमू लगता है। मोटा भी कहता चोमू, तुमने इनको चोमू बोला या तुमको मालूम ये कौन है। वो लोग कहते नहीं, मोटा कहता यूटीएन इनका नाम है यार, ये एक बड़े कमाल के कल्टीवेटर है और लगभग 20,000 सालों से न जाने कितने सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को इन्होंने यहाँ पे मारा है। उनका सर का बाल है ना वो लाल है, तुम्हें क्या लगता है लाल कैसे हुआ है भाई, वो डेमोन का ब्लड है ना, ब्लड से लाल हुआ है। पब्लिक कहती है क्या बात कर रहा है सच्ची में, फिर इनको इनका बाल कमाल का होगा भाई, बाल नकली था, वीग यहाँ पे था जो धीरे धीरे सर से भी उतर यहाँ पे रहा था। हमारे मेक कटर से पूछता सर जी तुम्हारा क्या नाम है, हमारा मेक कटर कहता लिंक चेन। फॉक्स भी देखती कि अरे तो डीन है, गलती से लिंक चेन अगर डीन को फिंड कर दिया, डीन तो गुस्से के मारे कुछ भी यहाँ पे कर सकता है, मुझे बचाना यहाँ पे पड़ेगा, इसलिए आवाज देती है लिंक चेन मेरी बात यहाँ पे सुन। डीन का जो सर का बाल है ना वीग है, जो धीरे धीरे से उतर यहाँ पे रहा है, वो जमीन पे गिरे उसकी बेइज्जती हो उससे पहले माथे पे लगा देना, समझा कि ना समझा। ऊपर से एल्डर भी समझाने की कोशिश करते कि सर जी नीचे गिर रहा है। वो भी कहते कौन तुम्हारी औकात मेरे नजरों के नीचे, या सही बोला यार, एक टाइम थी तुम लोग की क्या औकात हुआ करती थी, लेकिन आज देखो तुमने नीचे गिर चुके हो। उतने में जो भी गया ना वो पूरा ऑलमोस्ट गिर ही चुका था। हमारा मेकअप सही टाइम पर आता है, उठाकर ना माथे पे लगा देता है। तो डीन भी नोटिस करता है कि शिट यार क्या तेज लौंडा है, फटाक से उठा के लगा भी दिया और ना मुझे पता भी नहीं चलता। हमारा मेकअप भी कहता सर जी जो गिर यहाँ पे रहा था मैंने उठा के लगा दिया है, अरे शुक्रिया बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे मेकअप ने वीक नहीं बल्कि देखो जो अटैक हो रहे थे ना तीर, उसमें भी ना लाल लाल बाल लगे हुए थे, गलती से बाल अंदर घुसेड़ देता है। तो फॉक्स भी देखती है अबे यार ये लिंचे पागल है क्या, नकली वीक के अंदर और वो जो तीर के अंदर, इसको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। एल्डर भी कहता साले तूने हमारे मास्टर को चोट पहुंचाया, माथे में तीर घुसेड़ा। ये भी कहता नहीं मैंने तो वीग यहाँ पे लगाया था। डीन भी कहता बस छोटा सा तो है भाई, ये अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भी कहता नहीं फर्क पड़ा भाई, आपके सर से खून यहाँ पे नहीं कर रहा है। वो भी कहते क्या खून नहीं कर रहा है, कोई खून वून यहाँ पे नहीं निकल रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी मैंने एहसान किया है ना, अरे शुक्रिया बोलने की जरूरत भी नहीं है। फॉक्स भी लाइक एहसान नहीं किया भाई, माथा तुमने उसका यहाँ पे फोड़ दिया है। फिर डीन वो निकालता है तीर और कहता है भाई छोटा सा वेपन यहाँ पर, इससे क्या ही चोट लग जाएगा। जैसे तीर निकालता है अंदर से फवारा रिलीज होता है। ये लोग भी कहते हैं सर जी ठीक हो ना, भाई वो ठीक नहीं था, बेहोश हो जाता है। तो पब्लिक भी कहती है यहाँ के एल्डर भी चोमू है और यहाँ का डीन भी चोमू है। आई डोंट नो यार मैं एकेडमी में कहीं को आया। LGBT वाला एल्डर भी कहता सुनो जाके सब लोग आराम कर लो, आज का टेस्ट यहीं पे खत्म होता है, बाकी का टेस्ट कल यहाँ पर होगा और इनको जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर चलो यार, बहुत ही ज्यादा खून यहाँ पे निकल रहा है। पब्लिक भी कहते एक सेकंड यानी हम लोग टेस्ट पास हो गए, हमको तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। यार सही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ भूल यहाँ पे रहे। पीछे वो जो रोबोट यहाँ पे थे ना भाई, रोबोट डीएक्टिवेट नहीं हुए थे, वो अभी भी एक्टिवेट यहाँ पे थे, जो कि इन पे अटैक कर देता है। ये लोग कहते हैं सर जी यार इसको तो डीएक्टिवेट करके जाओ। वो जो कमीना एल्डर यहाँ पे था हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है कि साला आज तो यहाँ पे बच गया, लेकिन जो कल का टेस्ट है ना, कल के टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं बचेगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई वही सारे बच्चे लोग से। वो लोग कहते हैं चलो यार आज का टेस्ट खत्म हो गया, कल के टेस्ट पे ध्यान देते और अपने अपने कमरे में चल जाते आराम करने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा था। तो फॉक्स भी कहती बस करो यार, कितनी एक्सरसाइज करोगे, कल का टेस्ट तुम पास कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो भी कहती सुनो मेरी बात, अगला जो टेस्ट होने वाला है ना वो ट्रेनिंग टेस्ट होने वाला है और तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, आराम भी कर लो यार, आराम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यार आराम से लेट जाओ, ये देखो जापानी तेल, मैं तुमको तेल लगा देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता रहने दो। वो भी कहती नहीं यार मैं लगा देती हूँ ना, वो पास में आ रही थी, बैलेंस खराब होता है और गिरने वाली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर संभाल लेता है और कहता है मैडम जी संभल के।
वो भी कहती है अरे शुक्रिया। मनी मन सोचती मैं जानबूझ के नीचे गिरी थी ताकि ये मुझे संभाल ले। और वो बाहर से ये लड़की बाइडी गुजर रही थी, उसको था बड़ा गुस्सा कि भाई उस लौंडे ने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी है, कुछ भी हो जाए और अपनी बेइज्जती का अपमान का बदला मैं लेके रहूंगी। तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ओ नो। तो ये भी देखती है एक सेकंड ये आवाज कहाँ से आ रही है। लेट मी सी, हमारे मेक कटर के कमरे से आ रही थी। जैसे खिड़की के पास आके देखती है ना, ऐसा लगता है कि हमारा मेक कटर फॉक्स का मर्डर कर रहा है। ये भी चौंक जाती है एक सेकंड, लिंच अपने कमरे में किसी का मर्डर यहाँ पे कर रहा है। लेकिन नहीं नहीं, वो लौंडा इतना भी पागल नहीं है जो कि आते किसी का मर्डर यहाँ पे कर दे। लेकिन कर तो रहा है। लेट में सी वो जैसे चेक करता है तो सच्ची में मर्डर यहाँ पे कर रहा था। और भी ज्यादा क्लियर हो जाते कि शिट यार वो तो सच्ची में मर्डर कर रहा है। भाई वो कोई मर्डर यहाँ पे नहीं कर रहा था, हमारा मेक कटर है ना एक्सरसाइज कर रहा था। तो वो जो था ना भाई जिससे एक्सरसाइज कर रहा था, वो ऐसा लगता है कि चाकू है। और जो अपनी फॉक्स है ना, उसने जो तेल लिया था तेल का कलर ही लाल यहाँ पे था। तो वो देखने से ब्लड जैसा लग रहा था। गलती से ना भाई रस्सी से टकरा कर ब्लड नीचे गिर गया था। तो ऐसा लग रहा है चाकू से टकराया, चाकू पेट में घुसा और पेट से खून निकला। ऐसा देखने से बाइडी को लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो अपना जो भी था ना ब्लड आई मीन तेल वो क्लियर कर रही थी, साफ कर रही थी, लेकिन बैलेंस खराब होता है और नीचे गिर जाती है। जो बाइडी थी वो भी कहती है एक सेकंड लड़की का मर्डर हो जाए उससे पहले मैं जाके बचा लेती हूँ। लेकिन वो नीचे गिरने वाली थी ना, तो गलती से ग्लास से टकरा जाती है और ऐसा लगता है कि डेड बॉडी डरे कैसा टकराया। ये पूरा हो जाती है कि शिट यार मर्डर हो गया और मैं बेचारी को बचा भी नहीं पाई। हमारा मेक कटर भी कहता है फॉग संभल के गिरती रहती हो। वो भी कहती सॉरी गलती से टकरा के गिर गई, पूरे के पूरे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। हमारा मेक कटर भी कहता है ओ शिट यार कपड़े कुछ ज्यादा ही गंदे हो गए, डोंट वरी मेरे पास दूसरे कपड़े, तुम दूसरे कपड़े पहन लो। वो भी कहती शुक्रिया। उतने में बाइडी आती है और कहती यू क्रिमिनल अपने आप को मेरे हवाले कर दे वो ना गला काट दूंगी। लेकिन हमारा मेक कटर तो उसको कपड़े चेंज करवा रहा था ना। तो ये भी कहती तू कितना कमीना डेमोन यहाँ पर है, तूने एक औरत को मारा और बाद में उसकी डेड बॉडी की इज्जत लूट रहा है। तो फॉक्स भी लाइक है अबे मैं डेड बॉडी का भी यहाँ पे बनी। हमारा मेन कटर भी कहता है एक सेकंड तुमने क्या बोला डेमोन, शिट यार इस लड़की ने तो पता लगा लिया कि मैं डेमोन यहाँ पर हूँ। तो फॉक्स भी कहती नहीं नहीं इसको नहीं पता चला, लेकिन तुम ऐसा चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। सामने से वो भी कहती है मुझे मालूम चल चुका है तुम एक डेमोन हो, तुमने इसका मर्डर यहाँ पे किया है, अब मैं तुम्हारा मर्डर यहाँ पे कर दूंगी, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लगता नहीं है कि तुम करने वाले हो तो मेरा अटैक सह के दिखाओ। इतना बोल के अटैक करती है। हमारा मेन अटैक सारे के सारे अटैक डॉज कर लेता है। ये भी डाउट में आ जाती है ओ शिट यार बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर है, डोंट वरी मेरा ये अटैक से बच के यहाँ पे देखा। इतना बोल के घमासान अटैक कर देती है। हमारा मेकेटर एक मुक्का मारकर अटैक को खत्म कर देता है। हम भाई बाइडी का कुछ ऐसा रिएक्शन आता है कि एक मुक्के में मेरा अटैक कैसे खत्म कर दिया। फिर एक सेकंड कहाँ गायब हो गया, अभी अभी तो यहीं पे था। हमारा मेकेटर पीछे आता है, उसके कंधे पे मारता है और मार के बेहोश कर देता है। सामने से फॉक्स भी कहती शिट यार तुमने तो इसको बेहोश कर दिया। और एक सेकंड तुमने कोई नॉर्मल बेहोश नहीं किया, तुमने तो इसके सर पर वो टेक्निक यूज की है जिस टेक्निक से बंदे लोग की जो मेमोरी है ना वो मेमोरी यहाँ पे मिट जाती है। हमारा मेन कटर भी कहता है यार वरना ये जाके मेरे बारे में सबको बता देती तो मैं एक्सपोज हो जाता, टेंशन यहाँ पे ना लो इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। तो उसको लेता है और यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। सोचता है चलो यार सही टाइम पे लेकर आ गया, वरना न जाने क्या क्या हो जाता। उतने में वो होश में आ जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ, लेकिन हमारा मेन कटर वापस से मार के बेहोश कर देता है। देखता थैंक गॉड यार सही टाइम पे बचा, वरना फिर से एक्सपोज कर देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो अभी भी है भाई, ये कौन से कमरे में रहती है, मैं इसको किसके घर में ले जाके छोड़ूं, यार ढूंढ के देखता हूँ। वो ढूंढने लग जाता है और मोटा इनको देख लेता है और मोटे को हो जाती है गलत फहमी। उसको ऐसा लगता है कि दोनों रात में कहीं अकेले में जाकर गपागप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक कमरा दिखता है जो कमरा खाली था, तो हमारे मेक कट्टे को लगता है भाई एक कमरा खाली है यानी पक्का इसी का होगा, तो उसको आराम से लेटा देता है। वो वापस से होश में आने वाली थी, लेकिन होश में आने से पहले ये वापस से कंधे पे मार के बेहोश कर देता है। और देखता बाप रे यार फिर से मार के मैंने बेहोश कर दिया। आई एम सॉरी मैंने कभी भी किसी को 3 बार लगातार बेहोश नहीं किया है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। और एक सेकंड इसका ये कमरा भाई इतना गंदा क्यों है, जहां तक कि मैंने सुना है लड़कियों का कमरा साफ यहाँ पर होता है, पैरों का निशान पे ध्यान जाता है कि ये तो मेरे पैरों के निशान है। भाई क्लियर कर देता हूँ मैं कोई भी सबूत रहने नहीं दूंगा, तो खाली पैरों के निशान नहीं बल्कि जितने भी थे ना भाई रूम का सब कुछ वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता है। अब आते इस लड़के पे, हमने एपिसोड 2 के अंदर देखा था एक मिस्टीरियस लौंडा, ये वही मिस्टीरियस लौंडा है शायो फैमिली का यंग मास्टर शायो हुओ नाम है। ये भी कहता चलो ये सामने आ जाओ, छुपे हुए क्यों हो। तो छोटा सा तालाब था, उस तालाब से एल्डर बाहर आता है और कहता यस यंग मास्टर शायो मुझे लगा ही था बड़े तेज हो, अब मुझे पकड़ यहाँ पे लोगे। ये भी कहता यार बड़ा तेज यहाँ पर हूँ, बोल यार क्यों मुझे बुलाया। वो भी कहता है सीधी बात मैं करूंगा, एक बंदा यहाँ पर है उसका मर्डर यहाँ पे करवाना है तो कर दोगे ना। वो भी कहता यार कर देंगे, लेकिन 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 बदले में मेरा क्या फायदा। वो भी कहता जब तुम्हारे फैमिली में नया लीडर चूज किया जाएगा ना मैं तुमको ही नया लीडर बनने में हेल्प करूंगा। वो भी कहता
कहता ओके पहले मुझे बताओ तो वो है कौन। ये भी कहता लिंगचे उसका नाम है। तो उसको याद आता लिंगचे वो लौंडा ना, या मैंने उसको यहाँ पे देखा है, टेंशन यहाँ पे ना लो, खत्म कर दूंगा। जो सुनता एल्डर भी कहता यहाँ कल जो टेस्ट होगा ना उस टेस्ट के अंदर मैं तुझे उसके साथ लड़ाई करने के लिए अरेंज यहाँ पे करूंगा, और जैसे तुझे मौका मिलेगा ना तुझे उसका मर्डर कर देना है, सबको लगेगा कि वो टेस्ट में यहाँ पे मरा है। जो सुनता है शैव कहता यहाँ कर दूंगा, लेकिन तुझे भी अपना वादा यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। ओके ठीक है बाय। एल्डर भी कहता भाई 2 मिनट रुक जा। तो ये भी कहता क्यों, अब क्या काम है। वो भी कहता सुनना उससे पहले मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जिस तालाब के अंदर खड़ा हूँ ना उसमें एक बहुत ही बड़ा सांप है जिसने मुझे जकड़ लिया है और बहुत ही जल्दी मुझे मार के खाने वाला है। तो भाई प्लीज बचा ले यार, वरना ये मुझे मार डालेगा मम्मी रे। तो ये भी देखता है कितना चूमू एल्डर है, न जाने एकेडमी का एल्डर किसने इसको बनाया। रुक बे साले, अपने तलवार लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता ले बचा लिया ठीक है ना। वो आसमान में उछलता है और डायरेक्ट इसके गोद में आता है और कहता है यहाँ आप तो बड़े सेक्सी यहाँ पर हो, मेरी जान बचाने के बदले आपको एक चुम्मा दे दूं। वो भी कहता निकल बे साले, चुम्मा दे दूं। वो जैसे जाता है तो उसके पास ना एक आत्मा थी। वो भी कहता लिंगचे को मारना चाहता है क्या। भाई देख ले लिंगचे मुझे सिंपल बंदा नहीं लगता। ये भी कहता यार लेकिन मैं तो भी लिंगचे को मार दूंगा। वो भी कहता मैंने नोटिस किया लिंगचे सच्ची में सिंपल बंदा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता उसको मारना इतना आसान है। ये भी कहता मेरे को मारना बहुत ही ज्यादा आसान पड़ेगा, मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि 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 मैं एक चूजन वन हूँ जो दूसरे दुनिया से आया हूँ। तो जी हाँ, ये एक लड़का था जो अपनी पृथ्वी पे रहता था, एक स्टूडेंट था और पढ़ाई करता था। एक दिन एक्सीडेंट हो गया और गलती से शव फैमिली नाम की फैमिली में इनकारनेशन हो गया, जहाँ पे बड़ा चोमू आदमी था। लोग हमेशा इसको बुरा भला बोलते थे, लेकिन इसका मुंह एक दिन गोबर पे गया और इसको एक अंगूठी यहाँ पे मिली, जिस अंगूठी से ये आत्मा मिली जो आत्मा इसको हमेशा सपोर्ट करती। तो ये आत्मा सभी कहता टेंशन ना ले, मैं चूजन वन हूँ, बाकी जो भी मेरे बीच में आता है ना मैं सबको हरा कर आगे बढ़ सकता हूँ। आत्मा भी कहता बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी कहता ऐसा होता है, मैंने बहुत सारा मांगा यहाँ पे पड़ा है। और वो जो लड़का लिंगचे भी बस एक रुकावट है जिसको मार के मैं आगे बढ़ूंगा। लिंगचे की ओर आते हैं जिसको छींक आती है। वो भी कहता बाप रे इस टाइम पे मुझे कौन याद कर रहा है। चलो यार कमरा क्लियर हो चुका है, सारे सबूत यहाँ पे मिट चुके हैं, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो लिटरली निकल जाता है वहां से, और जैसे निकलता है तो पता चलता है वो बाइडी का कमरा नहीं था, वो तो शायो का कमरा था। वो जैसे अपने कमरे में आता है देख के चौंक जाता है कि मेरा कमरा, भाई मेरा कमरा इतना क्लियर कैसे है, कोई और आया था क्या। लड़की पे ध्यान जाता है कि एक सेकेंड मेरा कमरा क्लियर है और कमरे में एक लड़की यहाँ पे सो रही है। ओ शिट। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था शेव जैसे अपने कमरे में आता है, भाई बाइडी लेटी हुई थी। तो ये भी पहचानता है कि एक सेकेंड बाइडी इसका नाम है, इतनी सुंदर सी लड़की, लोग इसके पीछे पागल है और ये मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही है, और मेरे कमरे का भी साफ सफाई हुआ है, यानी पक्का इसने साफ सफाई किया होगा। अचानक से रात में मेरे कमरे में आना, उसकी साफ सफाई करना, इसका तो एक ही मतलब हुआ यार ये मुझसे प्यार करती है। मैंने ढेर सारा मांगा पड़ा है जिसमें चूजन वन हीरो होता है ना, उसको चूजन हीरोइन भी मिलती है, यानी ये मेरी हीरोइन है। यस ये मेरी हीरोइन यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड ये अभी तक बेहोश काई को है, होश में काई को नहीं आ रही है। तो आत्मा कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है इसका जो कॉन्शियसनेस है ना वो डैमेज यहाँ पर है। तो ये भी कहता है या समझ गया, पक्का बेचारी रात भर जगकर मेरे कमरे को साफ किया ना तो बेचारी थक चुकी है। तो आत्मा भी कहता बुद्धू कहीं के ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है किसी ने माथे पे मारा है। वो भी कहता नहीं यार इसको कौन यहाँ पे मार सकता है, ये मेरी हीरोइन यहाँ पर है, पक्का थक चुकी है, अब मुझे इसको होश में लाना है। लेकिन कैसे मैं होश में लाऊं। या चुम्मा लेकर लिटरली उसको किस करने वाला था, उससे पहले वो होश में आ जाती है और देख लेती है कोई उसको किस करना चाहता है, जोर से मारती हो कहती साले निकल जाए यहाँ से, बड़ा आया कमीना, मेरे इज्जत लूटने वाला, देख लूंगी तुझे, चल जाती है वहां से। तो ये भी देखता है अरे मगर क्यों यार, वो तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर उसने मेरे पे अटैक कैको किया। आत्मा भी कहता शायद वो तुझसे प्यार नहीं करती, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ये भी कहता नहीं वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुंह पे बताने से ना शर्मा यहाँ पे रही है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। आत्मा भी कहता है यार तुझे ऐसा क्यों लगता है, वो तेरे कमरे में आई तो तुझे लाइक ही करती होगी। ये भी कहता है क्योंकि आई एम द चूजन वन, मैं हूं द हीरो। वो भी कहता है साले तू जीरो है। अब बाइडी की ओर आते हैं, बाइडी डाउट में आ जाती कि एक सेकंड मैं उसके कमरे में कैसे आई। जहां तक कि मुझे याद है मैं लिंगचे के कमरे में गई थी और मैंने कुछ तो देखा था। मैंने क्या देखा था, ओ शिट मुझे याद आया यार, वो एक डेमोन यहाँ पर है जो कि मर्डर वर्डर यहाँ पे कर रहा था। या वो एक डेमोन यहाँ पर है, साला भाई डेमोन बन के यहाँ पे छुपा हुआ है। डोंट वरी मैं बहुत ही जल्दी उसके बारे में सबूत ढूंढूंगी और सबके सामने एक्सपोज करूंगी। लिंगचे के बच्चे तू बस वेट कर। बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही थी तो सब लोग सुन लेते क्या हुआ, ये तो बाइडी है, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है और लिंगचे का नाम क्यों चिल्ला रही है।
अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह टेस्ट का टाइम आ जाता है। ये सब भी कहते हैं अरे यार टेस्ट का टाइम कब का स्टार्ट हो गया है, लेकिन टेस्ट अभी तक स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। अबे जल्दी करो यार जल्दी करो। हमारा मे कटर वो बस एक्सरसाइज किए जा रहा है, बस किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है। फॉक्स भी कहती बस करो यार, और कितनी एक्सरसाइज करोगे, बिना किए भी पास हो जाओगे। वो भी कहते यार यार लेकिन तो भी बाइडी देखती है बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे, ताकि छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। तो पब्लिक भी लाइक क्या हो गया बाइडी को, कल भी उसका नाम चिल्ला रही थी और अभी भी उसका नाम यहाँ पे चिल्ला रही है। मुझे लगता है शायद इन दोनों के बीच में कुछ तो है। मोटा भी कहता है या इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे मालूम है। पब्लिक कहते ये मोटे बता नाम, ये भी कहता आ जाओ मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। कल रात को बेसिकली ये दोनों उतने में शायू आता है, मोटे के गर्दन पे तलवार रखता है और कहता हूँ मेरी बंदी है, खबरदार उसके बारे में कुछ भी बोला तो। मोटा भी कहता सॉरी सॉरी कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो पब्लिक कहते एक सेकंड अब इसको क्या हो गया। दूसरे कहता शायद ये भी उसको लाइक करते होंगे। ये भी कहता है कि भाई वो मेरी हीरोइन है, ऐसे कैसे मैं किसी को भी उसके बारे में बकवास करने दूंगा। आत्मा भी कहता भाई इतना तुझे क्यों विश्वास हो गया है। एल्डर आता है और कहता साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आज का जो टेस्ट ना वो टेस्ट सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर हम तुम्हारा पावर यहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे तुमको बैटल यहाँ पे करना है। और ये टेस्ट के जो मेन इंचार्ज है ना हमारे डीन यहाँ पे होने वाले हैं। हमारा मेक कटर भी कहता वाओ ऐसा लगता है डीन ने अपना बाल यहाँ पे चेंज कर लिया है, ये वाला ज्यादा मलिंगा स्टाइल का लग रहा है। वो भी कहता साले चुप हो जाए यार, ऐसी बकवास बातें यहाँ पे न कर। बाद में डीन को बोला जाता है डीन जाके स्टार्ट करो। तो डीन है ना आगे एक बड़ा सा मूर्ति लाता है और कहता है मूर्ति में हाथ डालो तुमको नंबर मिलेगा, और तुमको जिस हिसाब से नंबर मिलेगा उस हिसाब से फाइट करना है। हमारे मेक कटर की बारी आती है तो एल्डर एक छोटा सा चाकू लेता है, उसमें नंबर लगा कर ना हमारे मेक कटर के सामने फेंक देता है, जो डायरेक्ट हमारे मेक कटर के हाथ में आता है। और जो चाकू था ना हमारे मेक कटर के हाथों में आके टूट जाता है और पेपर पे नंबर 38 यहाँ पे था। तो एल्डर भी देखता है चलो यार जो मैंने बोला वो यहाँ पर हो गया। ये पीछे से एल्डर भी कहता है, एल्डर निशायो कहता है कि एक सेकेंड भाई लेकिन चाकू तो टूट गया, वो चाकू आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था, दर्द हो रहा है क्या। वो भी कहता बिल्कुल भी ना। शायो कहता भैया आपको मुंह से खून की उल्टी हो रही है। वो भी कहती इतनी उल्टी तो यहाँ पे चलती है। शायो कहता लेकिन मेरा नंबर 36 है और उसका नंबर 38 यहाँ पर है, यार आपने गलत नंबर उसको यहाँ पे दे दिया। ये भी कहता भाई तू समझता नहीं है, मैं सबसे पहले तेरी लड़ाई उसके साथ नहीं करवाऊंगा, पहले उसकी लड़ाई किसी और के साथ करवाऊंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है उस लौंडे में भी दम है। वो लौंडा उतना भी कमजोर नहीं है जितना कमजोर तू वहां पे समझ रहा है। अब आते भी हमारे मेक कटर की बारी, मतलब हमारे मेक कटर के पीछे एक लौंडा आता है जिसका नंबर था 37। हमारा मेक कटर और 37 यानी ये दोनों आपस में लड़ेंगे। तो पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड भाई ये आदमी कितना ज्यादा बड़ा है, खली है क्या। मोटा भी कहता नहीं खली का सौतेला भाई है बल्ली, अरे तुझे आइडिया नहीं है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा किलर यहाँ पर है। जब जब इसको किलिंग करने का मिशन यहाँ पे मिला है ना इसने हमेशा यहाँ पे पूरा किया है। आई डोंट नो लिंक से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। सामने से बल्ली कहता है सुन मेरी बात भाई मैंने तेरा दोनों का दोनों टेस्ट यहाँ पे देखा है, तू बस एक लकी लड़का है जो दोनों राउंड यहाँ पे पास हो गया, लेकिन जब बैटल करने की बारी आएगी तो बच्चे तू टिक नहीं पाएगा, तू तो अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी नहीं आया है और मैं तो भाई क्यूआर फनिंग लेवल के पीक पर हूँ। फॉक्स भी कहती साले चुप हो जा। हमारा मेक कटर भी कहता फॉक्स तुम पीछे हटो। तो ऐसा कुल बन के आगे आता है। तो बल्ली भी कहता क्या हुआ साले लड़ाई करना चाहता है, अभी लड़ना चाहता है। पब्लिक भी कहती ओ शिट यार लिंचे क्या करेगा। लिंचे कहते यार आपने सॉरी बोला, आई मीन सॉरी यार आपने सही बोला। तो फॉक्स भी कहती यार इसको सॉरी काहे को बोले जा रहे हो। हमारा मेक कटर भी कहता सही बोला ना यार तो मुझे बोलना चाहिए। बल्ली भी कहता ओ साले तुझे आइडिया है कि सही टाइम पे कब हार मान लेनी चाहिए। हमारा मेक कटर भी कहता देख लो मैं भले कमजोर हूँ लेकिन मैं बैटल में पीछे नहीं हटूंगा। वो भी कहता यार आ जाना बैटल में कुत्ते की मौत मारूंगा। फॉक्स भी कहती वाह यार जब आपने बोला ना कि आ जाना बैटल में भाई कितने कुल लग रहे थे। हमारा मेक कटर कहता सच्ची में। फिर जो बली है ना एल्डर के पास आता है और कहता है एल्डर के बच्चे यार देख उस लौंडे को मैं खत्म कर दूंगा तो बदले में मेरा जो एडमिशन है टॉप क्लास में होगा ना। वो भी कहता या सुपर टॉप क्लास में होगा। तो पीछे से शेव भी कहता है अरे यार तुमने बली को काहे को लाया है, बली हो सकता उसकी बली दे दे तो भाई मैं कैसे यहाँ पे लड़ूंगा। वो भी कहता है अच्छी बात है ना, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। जो सबसे पहला बैटल है ना सबसे पहला बैटल यहाँ पे स्टार्ट करो जो होने वाला है अपनी बाइडी वर्सेस ये जोंग। अभी वही कमीना है जो सबके साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहता था। ये भी कहता मैडम कैसी हो यार, मैंने बोला था चलो डुओ कल्टीवेशन करते हैं, करोगी क्या। पब्लिक को आ जाता गुस्सा, टमाटर खीरा मूली पता नहीं क्या क्या फेंक के मारता है। जो हरे ना जोंग डॉज कर लेता है लेकिन वो सब एल्डर को लगता है। तो एल्डर जोंग को मारता है, कहता है साले भाई तुझे डॉज करने की जरूरत नहीं है भाई सबका सब मुझे यहाँ पे लगा। तो वो भी कहता है या सॉरी। शायो भी देखता बड़ा या साला मेरी बंदी पटाने वाला।
तो एल्डर भी कहता है तेरी बंदी कैसे यहाँ पे बनी। ये भी कहता मैं मेन हीरो हूँ, सारी लड़की बस मेरी बंदी बनती है। एल्डर भी कहता बकवास बंद करो, और जो बैटल है ना बैटल यहाँ पे स्टार्ट करो। ये लोग कहते या तो जो जोंग था ना वो भी कहता मैडम जी यार आपने डुओ कल्टीवेशन करने से मना कर दिया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या पावर है। ये देखो मेरा शैडो क्लोन। तो ढेर सारा क्लोन यहाँ पे तैयार कर लेता है। मोटा भी कहता ओ माय गॉड क्या क्लोन टेक्निक है, मुझे तो रियल वाला पता भी नहीं चल रहा। हमारा मेकअप भी कहता सच्ची में मुझे तो पता कर रहा है। वो क्लोन बना के कहता मैडम जी बताओ बताओ मेरी रियल बॉडी कौन सा है। भाई इसको आइडिया लग जाता है रियल बॉडी कौन है, और जो रियल बॉडी था ना डायरेक्ट उसके गोटे पे मारती है। तो वो भी कहता मम्मी रे तुमने मेरे गोटे शायद तुमने मेरे गोटे नहीं तोड़े क्योंकि मैं अपने गोटे के नीचे हमेशा ना लोहा लगा के रखता हूँ, पता नहीं क्यों यार सही लड़कियां मेरे गोटे पे ही अटैक करती है। तो ये भी कहते क्योंकि तू एक नंबर का ठरकी आदमी है, लड़की छेड़ता है इसके लिए लड़की तेरे गोटा हमेशा तोड़ना चाहती है कुत्ते। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाइडी ने उस आदमी के गोटे तोड़े थे, लेकिन साले ने भाई लोहा छुपा के रखा था। और वापस से जो बैटल है ना स्टार्ट हो जाता है। वो अपना अटैक तैयार करता है कामे हमें हाँ और लेके आगे बढ़ जाता है, लिटरली अटैक को आगे लेके हमला करता है। तो हमारा मेन कटर भी कहते हैं एक सेकंड अटैक को लेके हमला कर रहा है, दूर से ही फेंक देता। तो मोटा भी कहता अरे भैया आपको समझ नहीं आया क्या, जब हाई लेवल के बंदे होते ना वो लोग कामे हमें यहाँ दूर से फेंक सकते हैं, लेकिन जो लो लेवल के बंदे होते ना वो नहीं फेंक सकते, उनको लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या समझ आ गया, लेकिन मेरे पापा और फॉक्स ये दोनों तो दूर से ही फेंकते हैं, यानी ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़के की ओर आते हैं जो अपना कामे हमें यहाँ लेके मारे जा रहा है। भाई लड़की लिटरली अपनी बाइडी एक मुक्के में उड़ा देती है और कहती बस तेरे में इतना दम है, लड़की का पोपट हो जाता है। तो वो भी कहती सुनो तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं हाथों में लेके मारता हूँ, नहीं मैं दूर से भी मार सकता हूँ। ये देखो दूर आता है, दूर आकर है ना एक और अटैक तैयार कर लेता है और वो दूर से ही चला देता है, जो वो बाल डॉज कर लेती है, लेकिन लड़का दूसरा भी चला देता है। जो देखकर ये दोनों एल्डर भी कहते हो माय गॉडो ये क्या हो गया है, वो शिट यार मुझे लगा नहीं था लड़के के पास इतनी कमाल की एबिलिटी है। दूसरा एल्डर कहता है कि नहीं यार ये उसका गोले वाला एबिलिटी नहीं है, ये उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। मोटा भी कहता है यार ये उसकी फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है जिसमें ना वो गोला तैयार कर सकता है और दूर से भी फेंक सकता है। ये कहता नाइस है। अब आते हैं भाई बाइडी की ओर। अभी एक अटैक है ना बाइडी को लगने वाला था, तो बाइडी कहती है शिट यार लगता है मुझे तलवार निकालना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था इस चोमो के साथ लड़ने के लिए मुझे तलवार भी निकालना पड़ेगा। तलवार निकाल के उसके गोले को काट देती है और उसके चक्कर में तलवार से एक झटका रिलीज होता है, जो झटका डायरेक्ट उसके गोटों पे लगता है। जी हाँ, और उसके गोटे टूट जाते हैं। वो भी कहता मम्मी रे तुमने मेरे गोटे यहाँ पे तोड़ दिए, तुम शुरू से मेरे गोटे के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई थी और मैं तो बेहोश हो गया, लिटरली बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार ये एक ऐसा अटैक है भाई, गोटे पे कौन इतना करता है। एल्डर भी कहता चलो यार बाइडी ये मैच जीत चुकी है, जोंग ये मैच यहाँ पे हार चुका है। सब लोग कहते यार बाइडी तुम ग्रेट हो, बाइडी तुम महान हो, बाइडी तुम ये हो, बाइडी तुम वो हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार तो ऐसी होती है कि कल्टीवेटर्स की फाइट, मैंने देख लिया मज़ा ही आ गया। तभी पीछे से भीड़ में से एक लड़की आती है चिकन का बड़ा बड़ा पीस लेकर, और वो भी नोटिस करती बाइडी या मैं बहुत जानती हूँ इसके बारे में यार, हमारी जनरेशन की ना बेस्ट फीमेल कल्टीवेटर यहाँ पर है यार, मैं तो उसकी बहुत ही बड़ी फ़ैन यहाँ पर हूँ। हमारे मेन कट्टा का ध्यान इस लड़की पे जाता है और कहता बाप रे कितने बड़े बड़े हैं। तो अपनी फॉक्स भी देखती क्या देख रहा है, ओ शिट उसके बड़े बड़े अरमान यहाँ पे देख रहा है, यानी इसको बड़े बड़े अरमान पसंद है। डोंट वरी मैं भी है ना अपने अरमानों को बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे करूँगी। लेकिन हमारा मेकअप उसके बड़े बड़े अरमान नहीं बल्कि उसके हाथों में बड़ा सा जो मीट का पीस है ना वो देख रहा था, उसके मुंह में भी लालच आ रहा था। वो भी कहती है ओह लगता है तुमको भी खाने का मन कर रहा है क्या। वो भी कहता या शुक्रिया मुझे देने के लिए। हमारी फॉक्स नाराज़ हो जाती है कि शिट यार उसको भूख लगी हुई है, मुझे मालूम भी नहीं था यार, मुझे उसका दिल जीतना है तो मुझे उसके बारे में मालूम होना चाहिए, न कि अभी किसी और रैंडम लड़की को। दोनों कितने मजे से एक ही मीट में जूठा करके खा रहे हैं, अरे यार मुझे उसके साथ खाना था। उतने में जो जोंग है ना जोंग को दूर किया जाता है और बाद में हमारे में कटे की ओर आते हैं, जो कहता सुनो ये तुम्हारा नाम तुमने बोला भी नहीं। ये भी कहती वेल मुरोंग मेरा नाम है, 2 साल पहले मैंने एडमिशन लिया था इस एकेडमी के अंदर। फॉक्स भी कहती है एक सेकंड 2 साल पहले एडमिशन लिया था फिर तो तुम्हारी सीनियर होनी चाहिए ना। वही है तुम पक्का हमारा कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने आई होगी। जो सुनते वो कहती नहीं मैं देखने नहीं आ रही हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करने आ रही हूँ। क्या ना भाई 2 साल से मैं एग्जाम दे रही हूँ और 2 साल से फेल हो रही थी और इस बार तो मुझे धमकी मिला है कि तीसरी बार भी तो फेल हो गई ना भाई मुझे निकाल देंगे। ओ शिट यार मुझे तो गुस्सा आता है। फॉक्स भी कहती वाह गुस्से में भी इतना खाती है। मोटा भी कहता है कि अरे यार शायद तुमको मालूम नहीं है ये मुरोंग है जो कि मुरोंग फैमिली से बिलोंग करती है, जो एल्केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस बच्ची में छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या ना इसको पिल बनाने नहीं आता, इसको खाना बनाने आता है। और ये जो खाना बनाती है ना किसी पिल
उससे कम नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यानी ये जो खाना बनाती है उसके अंदर भी स्पिरिचुअल पिल की एबिलिटी है, तभी तो जैसे मैंने खाया ना मुझे बड़ा कमाल का लगा। सॉरी यार इतना कीमती खाना मैंने खा लिया। वो भी कहती ना ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब मेरे सामने कोई भूखा रहता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता, उसको खाना खिलाने का मन करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भाई सुन के बड़ा इंप्रेस हो जाता है, सामने से कहता कि वाह यार ये परी है परी। फॉक्स को गुस्सा आ जाता है कि अबे यार कोई परी नहीं है। दूसरी ओर बाइडी के पीछे लौंडे पागल उसको परपोस मार रहे हैं। बाइडी आती है इसकी ओर तो मुरोंग भी कहती मिस बाइडी कैसी हो, भाई मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, ऑटोग्राफ दोगे क्या मुझे, प्लीज़ दे दो ना यार, आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। वो इग्नोर मार के चल जाती है और कहती है ऑटोग्राफ में क्या रखा है, लेकिन तू किसी को भी अपना दोस्त बनाए उससे पहले देख लेना, ऐवे किसी को मत बना लेना। और कुत्ते के बच्चे तू कल रात को जो तू मैंने साथ किया ना भाई मैं भूलूंगी नहीं उसे। और भाग जाती है। पब्लिक भी लाइक क्या किया उसने रात को, कहीं ऐसा तो नहीं है सच्ची में इनके बीच में बहुत कुछ हो चुका है। मुरोंग कहती बाप रे तुम बाइडी को जानते हो, तुम्हारे बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है। ये भी कहता है कि नहीं यार मैं बस उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। ये भी कहती भाई मुझे भी मिलवा दो ना, मुझे भी बाइडी जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। उतने में एल्डर कहता मुरोंग ओ मुरोंग की बच्ची पागल कहीं की गधी की औलाद, सुनाई नहीं दे रहा मैं तुझसे यहाँ पे कह रहा हूँ या मैं तुझसे कह रहा हूँ। वो भी कहती सॉरी मैं आ रही हूँ, सुनो यार मैं आऊँगी बाद में, अभी के लिए जा रही हूँ। तो वो जाती है तो अपनी फॉक्स भड़काती है हमारे मेकअप को, सुन यार वो लड़की सही नहीं है, ऐसे लड़की लोग से दूर यहाँ पे रहने का। ये भी कहता नहीं यार वो तो सही आदमी है, मेरे जैसे बंदे के बारे में परवाह करती है तो और कौन हो सकता सही। एल्डर भी कहता साले कुत्ती की बच्ची, हाँ इस बार तो फेल हो जाएगी ना निकाल दूंगी, मतलब निकाल दूंगा। वो भी कहती डोंट वरी टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं फेल नहीं होने वाली, फेल हो गई मुझे निकाल देंगे, मुझे वापस अपने मुरोंग फैमिली में जाना पड़ेगा। भाई मैं नहीं जाना चाहता। तो इसका जो अपोनेंट है ना अपोनेंट को बुलाया जाता है और कोई नहीं बल्कि शायो यहाँ पे था, वही चूजन वन। तो जैसे शायो आता है ना वो भी कहता लो मैं आ गया और मैं बैटल के लिए रेडी हूँ। होस्ट भी कहता आ रही हूँ गाइस रेडी, वो दोनों भी कहते यार रेडी। तो जो अपना डीन है ना वो भी देखता है एक सेकंड ये लड़के तो मुरोंग फैमिली वाली है ना, ये अभी तक यहीं पर है। तो LGBT वाला एल्डर बताता है या भाई 3 सालों से यहीं पर है, फेल होती जाती है, इसको पिल बनाने को बोला जाता है लेकिन भाई ये खाना बना देती है, ये भी कोई बात है क्या। और वो भी चलो ठीक है यार लेकिन लड़ाई वड़ाई इसको आता ही नहीं है, लड़ाई में हमेशा फेल हो जाती है जिसके चक्कर में और क्या। तो मोटा भी कहता है या भाई लड़ाई में बड़ी कमज़ोर यहाँ पर है, आई डोंट नो बेचारी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। हमारा मेकअप भी कहता देख लेते हैं शायद वो टिक बिक जाए। बैटल की ओर आते हैं, एल्डर कहता ओके ठीक है बैटल स्टार्ट करो। हमारी मुरोंग आगे बढ़ जाती है, कहते कुछ भी हो जाए ये वाला बैटल में बिल्कुल भी हार नहीं सकती। वो नोटिस करता वाह यार प्यारी सी सुंदर सी बड़ी अरमानों वाली लड़की यहाँ पे आ रही है, बैटल करूंगा उसको यहाँ पे हराऊंगा, जैसे हराऊंगा वो मेरी दीवानी बन जाएगी। और बाइडी तो पहले से मेरी दीवानी है, दोनों लड़कियों के साथ थ्रीसम करूंगा थ्रीसम और अपने मेन कैरेक्टर वाली जिंदगी यहाँ पे जीऊंगा। लिटरली वही सारी बातें सोच रहा है, उसका बैटल पे ध्यान ही नहीं था। तो मुरोंग आती है जोर से मुंह पे एक मुक्का मारती है, लड़का पीछे टकराता है। तो ये दोनों भी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें सोच के वो खुश हो रहा था। आत्मा भी कहता बेटे तू होश में आना, क्या सोच रहा है दिनों दिन। ये भी कहता सॉरी यार मैं मेन हीरो हूँ, मैं वैसे भी मरने वाला नहीं हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बैटल से, जहाँ पे पहला मुक्का तो मुरोंग मार देती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे अगला मुक्का मारने आती है ना उसका ध्यान आ जाता है। वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैडम जी क्या लगा था इस बार भी मेरा ध्यान नहीं होगा। नहीं मैडम जी है। लिटिल उसको उठाता है, उठा के दूर फेंकता है। मुरोंग कहते कुछ भी हो जाए मैं नहीं हारूंगी, इतना बोल के मुक्के पे मुक्का चलाती है, लेकिन लड़का हर एक मुक्का डॉच कर लेता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मुरोंग यू कैन डू इट। फॉक्स को गुस्सा आता है कि यार उसको बहुत ज़्यादा चेयर किया जा रहा है। मुरोंग की ओर आते हैं, मुक्का मार के थक जाती है तो बड़े बड़े मीट के पीसेस निकाल लेती है और कहती है खा जाऊंगी मैं। लिटरली बैटल के बीच में खा जाती है। तो शायो भी देखता फक यार करके आ रही है। मोटा भी कहता शिट उसका जो मीट होता है ना उसके अंदर भी पिल की कैपेसिटी होती है, यानी समझो उसने पिल खा लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, मुझे लगा शायद उसको भूख लगा हुआ है। मोटा कहता नहीं यार वो उसने पिल खाया है और पिल खाकर ना वो अपनी पावर ज़्यादा बढ़ा रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए। लिटरली ब्लास्ट हो जाती है जिसके चक्कर में कपड़े थोड़े से फट जाते हैं, सेक्सी बन जाती है। ठरकी लौंडे पागल ये भी देखती यार उतने तो कपड़े फाड़ लिए हैं। सामने से शायो भी पागल हो जाता है, वो भी कहता दम लगा लो लेकिन जीत नहीं पाओगी। आत्मा भी कहता भाई तेरे अंदर का ठरक आई को बाहर आ रहा है। वो भी कहती कुछ भी हो जाए भाई मैं जीत के यहाँ पे रहूंगी। ये ले मेरा एक और मुक्का चलाती है, लड़का डॉच कर लेता है। सामने से आत्मा भी कहता सुन यार बैटल पे ध्यान दे, सीरियस हो जा, समझा कि ना समझा। तो शायो भी कहता या मैं ध्यान दे रहा हूँ। सामने से मुरोंग कहती बेटे तू तो गया,
लड़का कहता नहीं, अब मैं सीरियस हो चुका हूँ, अब मैं मजाक नहीं करूंगा। तो अपना तलवार निकालता है, अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसके अटैक में काफ़ी ज़्यादा दम था, जो लड़का संभाल नहीं पाता और नीचे गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, शी इज़ फकिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी कहती नहीं यार, उसने पिल खाया, आई मीन मीट खाया, जिसके चक्कर में कुछ समय के लिए पावर बढ़ा है, लेकिन देखना 2 मिनट में पावर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो पावर खत्म हो जाता है और लड़का भी आ नहीं रहा था। तो ये भी कहती क्या मैं जीत गई। ये दोनों एल्डर्स कहते कि ना मुझे नहीं लगता वो जीता है, क्योंकि यार वो अपोनेंट आने वाला है, शायद वो आता है और कहता नाइस यार, मानना पड़ेगा लड़की तुम बहुत ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर हो, लेकिन मैंने भी अपना रियल पावर यहाँ पे नहीं दिखाया, वो दिखाने की बारी आ चुकी है, देखते रहो। इतना बोल के अपना स्पीड इतना तेज कर लेता, इतना तेज कर लेता, बेचारी मुरोंग डाउट में आ जाती है, किधर है यार, मैं कैसे पकड़ूँ उसको। वो डायरेक्ट मुरोंग के पीछे आके अटैक करने वाला था ऊपर से। तुम्हारा मेक कट भी कहता संभल के, तुम्हारे ऊपर, जल्दी से ऊपर यहाँ पे देखो। ये ऊपर यहाँ पे देखती है, जिसके चक्कर में बाल बाल अटैक को डॉज कर लेती है। शेव कहता डोंट वरी, अगले अटैक से बच नहीं पाओगी। ये लो भाई मेरा फायर लोटस का अटैक। तो एक लोटस के अटैक से कर देता, जिसमें आग यहाँ पे थी, जो आग ने मुरोंग को जलाती है, इतना जलाता है कि आधे कपड़े उसके जल जाते हैं, अधनंगी हो जाती है। ऑडियंस कहती भाई सही है यार, पूरा जला दो। तो ये आंख बंद कर देती है हमारे मेन कटर का। हमारा मेन कटर भी लाइक अंधेरा कैसे हो गया। ये दोनों एल्डर भी कहते हो शिट यार, लड़के के पास ये लोटस फ्लेम कहाँ से यहाँ पर आया, ग्रेट यार, बैटल में आते हैं। शेव भी कहता बस यार हार मान जाओ, अब तो जल के भी राख हो चुकी हो। वो भी कहती बिल्कुल भी ना, ये देखो मेरा सोया सॉस, और ये कोई सोया सॉस ऐसा नहीं है, ये मेरे को जगा देगा। तो और भी इंटेंस पावर उसकी बॉडी में आ जाती है और उसी के साथ वो शेव पे जोरदार अटैक कर देती है और मुक्के पे मुक्का चलाई जा रही है, लेकिन शेव भी हर एक मौका ना आराम से यहाँ पे रोके जा रहा है और ये बैटल कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, अचानक से उस लड़की में बड़ा दम आ गया, कुछ लेवल अप हो गया क्या। फॉक्स भी कहती भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता यार, वो जो लड़की है ना, उसने अपनी बॉडी के अंदर अपनी पावर को ना जबरदस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे यहाँ पे लाया है। इन शॉर्ट यार वो अपनी लाइफ फोर्स की कुर्बानी देकर ना कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अगर इसी चला ना तो भाई उसको नुकसान होगा। बैटल में आते उसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए भाई, ये मैं नहीं हारूंगी और नहीं हारूंगी। लेकिन शायद एक बहुत ही ज़्यादा जोरदार अटैक कर देता है, जो कुछ ज़्यादा ही मुरोंग को असर कर देता है और वो नहीं जीत पाती, हार जाती है। तो एल्डर भी कहते कि अरे यार ये बैटल ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, कम ऑन बेबी जाके रोकना। तो एल्डर भी कहते या मैं जाके रोकता हूँ, लेकिन वो रोकने जाए उससे पहले माहौल हाथ से आगे जा चुका था। अब बैटल रोकना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। शायद वो मुरोंग मर जाएगी। मुरोंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसका बाप चिल्लाता है, कहता है तू बेकार है, हमारी मुरोंग फैमिली एल्केमिस्ट के लिए फेमस है, पील वगैरह बनाती है, ना कि बावर्ची है, ना कि खाना वगैरह बनाती है, तू बस खाना बनाती रहती है। वो भी कहती है अब्बा जान मेरे खाने के अंदर भी वही खासियत है जो पील के अंदर होती है, तो मैं खाना क्यों नहीं बना सकती। तो वो लोग भी कहते हैं एल्केमिस्ट इस एल्केमिस्ट, ये ले थप्पड़ और ये भी ले थप्पड़, मुरोंग फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। बाकी सब भी कहते हैं मैं तो कहती हूँ इसको तो भाई तुम डाल दो एकेडमी के अंदर, एकेडमी में सुधर गई तो ठीक है, नहीं सुधरेगी तो समझो बेकार है, कुत्ती कमीनी नू बड़ी कमीनी नू बड़ी। तो ये सारी बातें याद करके इसको भी रोना आता है कि मैंने ठाना था कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आई एम दी बेस्ट एंड आई एम दी ग्रेट। लेकिन आज के बैटल के बाद लगता तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद मैं मर भी जाऊंगी। लेकिन हमारा मेक कटर बीच में आता है, उसका जो अटैक है ना वो रोक लेता है और कहता सुन अच्छी लड़की है ये, इसको चोट यहाँ पे मत पहुँचा। तो लड़का भी कहता हो तुमने मुझे रोक लिया, अगर तुमने रोक लिया तो रोक लिया और क्या बच्चे बड़े बहादुर है तू। एल्डर भी कहता बस कर साले कितना लड़ाई करेगा, अब लड़ाई रोक दे, अब इसका विनर तू यहाँ पर है और ये जो मुरोंग है ना हार चुकी है। तो शेव भी कहता यार आई नो मैं विनर यहाँ पर हूँ, और सुन ले बच्चे अगले राउंड में हमारी लड़ाई होगी, उस लड़ाई में तुझे देख लूँगा। हमारा मेन कट भी कहता ओके ठीक है, तो मैं पहला राउंड पास करने की कोशिश करूँगा। फॉक्स भी कहती साले वो तुझे धमकी दे के जा रहा है और तू इतने प्यार से बात कर रहा है। ये भी कहता बट धमकी दे रहा था क्या। पीछे से मुरोंग है ना रोने लग जाती है और कहते शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट भी कहता ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी कहती लेकिन मैंने पूरा दम लगा दिया, लेकिन मैं नहीं जीत पाई और मैं हार गई। अरे मम्मी रे खून की उल्टी। हमारा मेन कट भी कहता अरे ठीक हो ना यार खून की उल्टी। वो भी कहती या मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था लड़ाई करते करते, वही मैंने उल्टी करके निकाल दिया, अब मैं ठीक यहाँ पे हो गई। फॉक्स भी कहती भाई तेरा तो सब कुछ यहाँ पे अजीब ही है। हमारा मेन कट भी कहता चलो मैं तुमको बाहर तक छोड़ आता हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है। एल्डर कहता कहाँ जा रहा है तू, उनको जाने दे, तू यहीं पर रुक क्योंकि अगला बैटल तेरा होने वाला है। बल्ली जल्दी से आगे आओ। तो बल्ली आगे आता है और कहता है आई एम रेडी। हमारा मेन कट भी कहता तुम लोग स्टेज के बाहर जाओ, मैं बैटल करके आया। वो लोग कहता ओके ठीक है। हमारा मेन कट स्पेशली मुरोंग से कहता है कि ध्यान रखना। तो फॉक्स को गुस्सा आता है कि अरे यार इस कमीनी पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है। बाद में एल्डर भी कहता ओके ठीक है, तुम दोनों रेडी हो ना बैटल करने के लिए। हमारा मेन कट भी कहता
दिया। बल्ली भी कहता साले तू मेरे सामने चुपचाप खड़ा है, यही तेरी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, लेकिन अब खड़ा नहीं रह पाएगा। एल्डर भी कहता चलो बैटल स्टार्ट करो। तो वो जो बल्ली था ना उसके पास कोई बड़ा सा था भाई पिलर जैसा जो उसका वेपन है, उसको ज़मीन पर रख के दिखाता देख भाई ये कितना हार्ड है, तुझे लगेगा तू ऐसे ही मरेगा। मोटा भी कहता बाप रे उसका कितना ज़्यादा बड़ा है वेपन। मुरोंग भी कहती वही तो यार बेचारा लिंगचे टिक पाएगा। फॉक्स भी कहती मेरा लिंगचे बड़ा कमाल का है, तुम्हें आइडिया नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसको यहाँ पे हरा सके। बैटल की ओर आते हैं। हमारा मेकट अभी डाउट में वो करना क्या चाहता है। वो भी कहता माई रे इतना बोल के अपना शर्ट फाड़ लेता है। और भाई लिटिल उसने अंदर चड्डी पहना था और ब्रा यहाँ पे पहना था लड़कियों वाला, जो देखकर हमारे मेकटे का कुछ ऐसा रिएक्शन था। पब्लिक भी कहती है ये साले ने क्या कर दिया है। मोटा भी कहता तो यार ये क्या करना चाहता है, इसको शर्म नहीं आती। LGBT वाला एल्डर भी देखते क्या अरे बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब यहाँ पर है। डीन कहते कि अरे यार तुझे समझ यहाँ पे नहीं आया मेन मकसद उसका क्या था। यार चड्डी बरा तो बस एक था भाई छलावा जिससे पब्लिक का ध्यान यहाँ पे ना रहे, अंदर ही अंदर कुछ और करना चाहता है जिससे बाकियों को तकलीफ हो रही है। बैटल में आते हैं जहाँ पे पिलर लेकर वो हमारे मेकट पे अटैक करता है जिससे वो बाल वाली यहाँ पे बच जाता है। बल्ली भी कहता है डोंट वरी अगले अटैक से नहीं बच पाएगा, आगे भी अटैक करता है और जो पब्लिक ऑडियंस थी उनको तकलीफ होने लग जाती है। तो अपनी बुराओं का अब मुझे समझ आया सच्ची में चड्डी बुरा तो बस दिखावा यहाँ पे था ताकि हमारा ध्यान ना रहे। रियलिटी में उसने उस समय एक अजीब सा पॉइजन यहाँ पे छोड़ दिया है, जो पॉइजन हमको तकलीफ यहाँ पे दे रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही है। बल्ली भी कहते क्या होगा ये जो पॉइजन यहाँ पर है ना इस पॉइजन के अंदर तू मेरे सामने जीत नहीं पाएगा। फॉक्स भी कहती साले चोरी चुपके से पॉइजन यूज़ कर रहा है, चीटिंग कर रहा है साला चीटिंग। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। देखते भाई इस बैटल में क्या क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।